उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1, पैदाइश पहला बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। उत्पत्ति 1:9 आयत से लेकर 13 आयत तक। फिर खुदा ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और खुदा ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। फिर खुदा ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में हर एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगें, और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। प्रभु वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आसमान जमीन के खालिक और मालिक, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम और लहू में होते हुए स्वर्ग पिता, आपके सामने हम हाजिर हैं, क्योंकि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर यही यीशु नाम बख्शा गया है, जिसमें इंसान खुदा से मुलाकात और बातचीत कर सकता है। हम इकरार करते हैं, हमसे ख्यालन फेलन कौलन पाप और अपराध हुए हैं। हम उन्हें स्वीकार करते हैं और क्षमा मांगते हैं और विनती करते हैं, हमारे ऊपर आप अनुग्रह करें और अपनी धार्मिकता की चादर उड़ा दें, क्योंकि आप हमारे यहोवा सिदकेनु है। मेरी जबान को छूकर पाक रूह से मसा करें, ताकि सिर्फ आप ही की बातें बोल सकूं। सुनने वालों के हृदय कान का खतना करें और पाक रूह का मसा दें, ताकि आपकी आवाज को सुनकर समझकर कबूल कर सकें, जिससे कि आपकी मर्जी के मुताबिक लोगों के जीवन में फल आ जाए। हम आपकी सूरत समानता में और ज्यादा बदल जाएं और आपके नाम के अच्छे गवाह बनकर आपके नाम को महिमा देने पाए। एक बार फिर प्रभु आपका स्वागत और धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आज उसने एक बार फिर हमको अपने भवन में आने का मौका दिया है। बड़ा अच्छा लगता है, आराधना उपासना होती है, बढ़िया बढ़िया गाने बजाने होते हैं। जैसे कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि जब तुम खुदा के भवन में आते हो और इकट्ठे होते हो, तो हर किसी के मन में कुछ ना कुछ होता है। गाना होता है, बजाना होता है, भजन होता है, रेवलेशन होता है, अन्य भाषा होती है, भविष्यवाणी होती है। अर्थात कुछ ना कुछ होता है जो हम तैयारी करके आते हैं कि मौका मिलेगा तो हम ये जरूर करेंगे। और मौका मिलता क्या है? मौका तो निकाल लिया जाता है। और जैसे भाई आसिफ प्रार्थना कर रहे थे, और ये सही बात है। अब बुधवार को बातें कर रहे थे तो बहुत सारे लोग कह रहे थे, अब मैं भी इस बात को फील करता हूँ कि खुदा से कुछ ऐसा प्यार, कुछ ऐसा लगाव हो गया है कि अक्सर रात में उठ बैठते हैं। रात में अक्सर उठ बैठते हैं और बैठ करके कुछ नहीं तो चलो प्रभु का धन्यवाद ही करते हैं, उसकी आशीषों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी बातों को याद करते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। बहुतों के साथ ऐसा होता और हो रहा है। और एक अच्छे सिम्टम्स हैं, अच्छी पहचाने हैं कि आपकी सोल में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में खुदा का प्यार पहुंच गया है, और वो अपने अपने समय पर, जैसे किल्ला फूटता है तो ये फूटता है, निकलता रहता है। बहुत बढ़िया बात है और ऐसा ही होना चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारी परेशानी हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, जो दिमाग परेशान होता रहता, उलझा रहता है।
लेकिन फिर भी ऐसे हालात में भी आपको खुदा की याद आती रहे और चाहे या ना चाहे वो अपने आप ही दिल में से निकल के आ जाए, तो ये तो समझिए एक ऐसा पौधा लगा हुआ है जो अपने आप ही निकल के आता रहता है। ये खुदा का वास्तव में बहुत बड़ा अनुग्रह आपके और हमारे ऊपर हुआ है। तो संदेश में चलते हैं, समय से खत्म हो जाएगा, फिक्र ना करें। ये जो वर्सेस पढ़ी हैं अभी हमने, आप सबको मालूम है पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन ये हुआ, तीसरे दिन ये हुआ। कोट्स भी आपको बहुत सारे मालूम है इस अंतिम समय के, लॉजिक्स भी आपको मालूम है, रेवलेशंस भी आपको मालूम है, लेकिन ये सब मिला करके किस दिन कैसी तस्वीर बना दें, ये जिस दिन बनाई जाती है उस दिन ही पता पड़ता है। तो अगर आप देखें तो तीसरा दिन है, और तीसरा दिन है जिस दिन लाइफ आई। फर्स्ट डे कुछ नहीं था, लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। सेकंड डे अगर आप देखें तो मालूम पड़ेगा कि ऊपर और नीचे का पानी अलग किया, आकाश बन गया। तीसरा दिन पहला दिन है जिसमें जिंदगी नजर आती है, और वो भी पौधों में। खुदावंद ने कहा जमीन में से पौधे उगे, घास उगे, बड़े पेड़ उगे, वृक्ष उगे। घास बिल्कुल छोटी होती है, झाड़ियां थोड़ी बड़ी होती हैं, और वृक्ष फुल साइज होते हैं। एक खास बात इसमें कही गई है, खुदावंद ने जो कही है उस पर ध्यान देना है। मैसेज यहां से स्टार्ट होता है, और वो ये है, 11वें पे लिखा है, फिर खुदा ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़। कैसे? इस पे ध्यान रखना बस। बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष, वृक्ष कहते हैं जो बहुत बड़े, जैसे आम, जामुन, सेब, संतरा, फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे। बड़े पेड़ उगे तो वो भी इस बात का ध्यान रखें कि उनका बीज उनमें है कि नहीं। छोटे पेड़ निकले तो देखें कि उनमें भी उनका बीज है कि नहीं। बीज वाले पेड़, बीज वाले पौधे खुदा ने तीसरे दिन उगाए, और बाद में कहा अच्छा है। परफेक्ट विल ऑफ गॉड जो है वो ये बताती है कि ऐसे ऐसे पौधे उगे जिनमें उनका बीज होता है। फायदा क्या होगा? क्योंकि खुदा चाहता है उन पौधों का वंश आगे चले, और वंश आगे ऐसा चले कि प्योरिटी में बना रहे। सेब निकला है तो आगे तक वसा वाले ही सेब होते रहें, गोल्डन है तो गोल्डन ही होते रहे, और रेड डिलीशियस है तो रेड डिलीशियस ही होता रहे, और फ्यूजी है तो फ्यूजी ही होता रहे। आम अगर दशहरी है तो दशहरी ही हमेशा होता रहे, लंगड़ा आम है तो हमेशा लंगड़ा, और चौसा है तो हमेशा चौसा होता रहे, और तोता परी तो तोता परी ही होता रहे, है ना, और डेगा तो डेगा होता रहे। इसलिए जानबूझ के बीज होने चाहिए उन्हीं के अंदर। मालिका जिनमें, यानी बाहर से ला करके बीज डाल दिया उसमें, जिनमें अपना बीज पाया जाता है वैसे वाले पौधे हो गए, वैसे वाले पेड़ हो गए, और जैसा खुदा ने कहा वैसा का वैसा ही हो गया। केवल यहीं तक बात नहीं है, खुदा ने ये भी जब जानवर बनाए, चिड़ियां बनाई, तब भी खुदा की यही इच्छा रही है कि प्योरिटी बनी रहे। जो जानवर खुदा ने पैदा किया है उसका सीड उसमें पाया जाए, और उस सीड के मार्फत से वो जानवर की वंशावली आगे चलती रहे। चिड़ियां जो हैं खुदा ने बनाई हैं, चिड़ियां भी ऐसी बनाई हैं कि चिड़ियों में उनका सीड पाया जाए, और उसी सीड के मुताबिक चिड़ियों का वंश भी आगे चलता जाए। ये खुदा की सिद्ध मर्जी थी, और खुदा ने इस काम को कर दिया। आप सभी जानते हैं कि काफी समय तक ऐसा चलता रहा। क्योंकि होता क्या है, आप जिन्होंने साइंस पढ़ी है और साइंस ना भी पढ़ी हो, तो मैसेज ने इतनी साइंस पढ़ा दी है, अच्छा खासा ग्रेजुएशन तो मैसेज ही करा देता है। आप मैसेज की बातें करें तो लोग से, अच्छा आप क्या साइंस वाले हैं? क्योंकि आप जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप लगता बायो वाले हो गए। ये तो एंड टाइम मैसेज ने जाने क्या क्या बना दिया।
हाइब्रिडाइजेशन एक चीज है, हाइब्रिडाइजेशन जिसको कहते हैं संकर जाति। संकर, शंकर नहीं, संकर, संकर जाति, हाइब्रिड। संकर का मतलब होता है दो विभिन्न जातियों को मिला करके एक नई ब्रीड तैयार कर देना, उसको कहते हैं हाइब्रिड, और प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन जिन्होंने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, जब वैलेंसी सेट करी जाती है तब हाइब्रिडाइजेशन खास तौर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा, जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से समझते होंगे। जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है वो जब जानवरों की बात आती है तो हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से समझेंगे। जिन्होंने बॉटनी पढ़ी है उन्होंने जब वो स्वीट पीस वगैरह का केस पढ़ा होगा, मेंडल्स वाले पढ़े होंगे केस, तो समझ में आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अर्थात दो अलग अलग किस्म की है, मेंडल्स लॉ। हाँ, अब वो आप सबको नहीं मालूम होगा ना, तो मतलब ये है कि पढ़ा हुआ है कि दो जातियों को जब मिलाया जाता है तो एक तीसरी नई जाति बन जाती है जिसमें पुराने दोनों के गुण पाए जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बुराई है इसमें, और बुराई ये है कि जो जातियों को मिलाकर जब थर्ड जनरेशन पैदा करी जाती है वो देखने में दोनों के गुण रखती है, खूबसूरती रखती है, रंग रखती है, क्वालिटीज रखती है, लेकिन वो जनरेशन के हिसाब से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से इतनी कमजोर हो जाती है कि वो थर्ड जनरेशन अपने जैसी वाली और आगे पैदा करके नहीं ला सकती है, और पैदा करके लाएगी तो वो छोटे छोटे मेड़े टेढ़े तिरछे, मतलब बहुत ही औने बौने से होंगे। कहेंगे आप तो ऐसे थे बढ़िया हैंडसम से, ऐसे ही लाते ना, कि ये क्या छछूंदर से पकड़ लाए कि भैया अपनी औलाद है आपकी, कि जी हाँ। तो जो फर्स्ट जनरेशन होती है, जो दो जातियों को मिलाकर हाइब्रिड करके बनाई गई है, वो तो बहुत ही ब्लास्टिंग होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, लेकिन उसमें आगे रीजनरेट करने की सामर्थ्य इतनी कमजोर हो जाती है कि अल्टीमेटली फिर वो खराब ही हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाती है। जैसे कि खच्चर होता है, म्यूल, तो ये दो जातियों को मिलाकर के, गधे और घोड़े को मिलाकर किसी का मेल किसी की फीमेल लेकर के क्रॉस ब्रीड कराया जाता है, और उन दोनों के द्वारा जो बच्चा पैदा होता है उसको म्यूल अर्थात खच्चर कहते हैं। खच्चर साइज में घोड़े से के आसपास होता है, गधा तो बहुत छोटा होता है, बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, देखने में घोड़े जैसा तगड़ा होता है, अकल में बिल्कुल टखनों से नीचे, क्या इसके तो खुर में ही अकल पाई जाती है, एक नंबर का बेवकूफ होता है, बहुत अड़ियल होता है। अड़ियल टट्टू तो आपने सुना ही होगा, अड़ियल टट्टू कहावत है। खच्चर को ही टट्टू कहते हैं, जो आपको पहाड़ों पे बहुत मिल जाएंगे, चाहे जितना वजन लाद दो लेकर के कहीं से कहीं चल जाएंगे, बैठने वाला जाने वो गिरेगा क्या होगा। बहुत अड़ियल होता है, उसको नहीं पता होता मेरी मम्मी कौन थी और मेरे पापा कौन थे, बस दुनिया में पैदा होके आ गया। खच्चर से कहा जाए आप भी किसी खच्चर के साथ मिलकर के एक और अपने जैसा बच्चा पैदा कर दो तो खच्चर में रिप्रोड्यूस करने की क्षमता ही नहीं होती है। पौधों में जाएं, दो ब्रीड को आप मिला करके, गेहूं को ले लो, चाहे चावल को ले लो, चाहे किसी चीज को ले लो, दो को मिला करके आप एक ब्रीड पैदा तो कर देंगे गेहूं की। चलो आ गई, बहुत बड़े बड़े मैक्सिकन गेहूं और फलाना और के 68 जने कौन कौन सा बना दिया आपने। अब जब इतना बड़ा गेहूं आपको मिल गया है, इस गेहूं को खेत में फिर बो कि ऐसी बड़े बड़े गेहूं के दाने निकलेंगे, तो मालूम पड़ा इतना बड़ा पौधा निकला, कुल मिला के इतना, वो भी ढेर सारे बोए थे 1000, पैदा हुआ मुश्किल से 200, 800 कहां गए, वो हुए ही नहीं पैदा। जो 200 पैदा हुआ इतने छोटे, कोई 8 इंच का, कोई 10 इंच का, कोई 4 इंच का, कोई 2 इंच का, इनमें बाल तो लगेगी ही नहीं, और लग भी गई तो 1-1.5 इंच की, तो क्या फायदा। पौधों में ऐसा होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है लाइफ को खत्म कर देता है, एक तरीके से उसके अंदर डेथ आ जाती है, क्वालिटी खराब हो जाती है। इसलिए खुदा ने कहा था कि हर पौधा ऐसा उगे, हर पेड़ ऐसा उगे जिसमें अपना बीज पाया जाता है, और उसी जाति के अनुसार वो आगे चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए। ये सिस्टम चल रहा था।
और चलते चलते काफी समय निकल गया। लेकिन जैसे हम जानते हैं ना कि ये जो सारा डेकोरेशन हो रहा है, पृथ्वी की सृष्टि का काम चल रहा है, ये 6 दिन है। और अगर एक दिन 1000 साल के बराबर मान ले तो इसमें काफी टाइम निकल गया। लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा होता है कि खुदा ने एक और ओरिजिनल चीज बनाई थी, और वो था आदम। मनुष्य भी बनाया, आदम बनाया, और आदम की पसली निकाल करके हव्वा औरत बना दी। और आदम के अंदर खुदा ने ओरिजिनल सीड रखा था। लेकिन इससे पहले कि आदम अपनी पत्नी हव्वा से या तो मुंह से ही बोल के कहता, हव्वा मुझे दे दे, 100-200 लड़के दे दे, तो 2 मिनट के अंदर दे देती। ये कोई चक्कर ही नहीं था कि 9 महीने के लिए आपको प्रोसेस में जाना पड़ेगा कि 9 महीने के बाद ही बच्चा पैदा होगा। जैसे आपको पैदा किया आदम मिट्टी से, ऐसे तुम बोलो तो ऐसी आ जाएगा, अपने मुंह से कह दो तो आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हव्वा है जिसके पेट में सिर्फ कोख में आदम का सीड होना चाहिए था, वहां पर सर्प का बीज भी आ गया। सारी घटना आपको मालूम, उत्पत्ति 3 अध्याय वाली। और चूंकि जब उसका भी बीज अंदर आ गया तो एक बच्चा पैदा होता है जिसमें दोनों के गुण मिक्स हो रहे हैं, हव्वा के भी मिल रहे हैं और सर्प के भी मिल रहे हैं। और उस बच्चे का नाम कैन रखा गया। और कैन से आगे बहुत और बड़ी बड़ी औलादें पैदा होती गईं, और एक जनरेशन अलग ही होकर चली गई जिनका नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर, साइज, ब्लड बिल्कुल ही फर्क किस्म का पाया गया। तो हाइब्रिडाइजेशन तो शुरू में ही हो गया। अब जो उसके बाद बच्चे पैदा हुए वो सारे के सारे हाइब्रिड ही पैदा हुए। ध्यान देने लायक बात यह है, जितने भी बाद में बच्चे पैदा हुए हैं सारे हाइब्रिड पैदा हुए हैं। यहां तक कि आप और हम जो पैदा हुए हैं, हम भी हाइब्रिड पैदा हुए हैं। प्योरिटी जो है सीड की चलती है, ब्लड से चलती है, और जब ब्लड मिक्स हो गया, खराब हो गया, तो आगे फिर खराबी ही बनी रहेगी। वो पेडिग्री जी खराब हो जाती है, वंश खराब हो जाता है। और आदम और हव्वा के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए, चाहे वो नबी बने, चाहे वो संत महात्मा बने, चाहे वो चोर डकैत बने, और चाहे वो नॉर्मल इंसान बने, वो सारे के सारे ही हाइब्रिड इम्प्योर जैसे हो गए। और एक बहुत दुखदाई बात रही कि दुनिया ऐसे हो गई और चलती रही। और इस हाइब्रिडाइजेशन के जरिए से इस दुनिया में क्रॉस ब्रीड सी आ गई। अगर ये क्रॉस ब्रीड इतनी खराब है तो इसके बारे में आप देखें, बाइबल में भी लिखा हुआ है। ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 23वां अध्याय, व्यवस्था विवरण और उसका 23वां अध्याय, और यहां पर दूसरी आयत में लिखा है, इस्तेस्ना 23:2, कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। व्यभिचार से जन्मा, व्यभिचार से जन्मा क्या है? हस्बैंड वाइफ एक हैं, ठीक है, सही है। अब वाइफ का किसी और के साथ संबंध हो गया और किसी और सीड को जब उसने गर्भ धारण कर लिया, तो अब ये जो बच्चा पैदा होगा ये जिनाकारी की औलाद होगा। और व्यभिचार की औलाद को खुदा अप्रिशिएट नहीं करता। आदम से चाहा कि आदम तुम भी अपने प्योर रहो, ठीक चलते रहो, सही बात है। ब्लड मिक्स हुआ वो अलग बात है, हो गया। लेकिन खुदा की इच्छा यही रही है कि चलो भाई मेरे बेटे बेटियों, तुम अपने वफादारी के हिसाब से चलो और अपनी जेन्युइन औलादें पैदा करते चलो। लेकिन अगर कोई बच्चा फिर भी ऐसे पैदा हो जाए जो एडल्ट्री की औलाद हो, फॉर्निकेशन की हो, क्या करें भाई? तो पुराना नियम बहुत सख्त दिखाई दे रहा है, नया नियम भी सख्त है, लेकिन पुराना नियम बड़ा सख्त दिखाई दे रहा है। कह रहा है इस प्रकार का जन्मा हुआ बच्चा 10 पीढ़ी तक, वो तो खैर आएगा ही नहीं खुदा के घर में, दुआ बंदगी उसकी खत्म, सारी दुआ बंदगी बाइबल आबिल खत्म उसकी, वो तो करेगा ही नहीं। लेकिन अगर जब वो बड़ा होगा, जवान होगा, उसकी भी शादी होगी, बढ़िया पढ़ा लिखा होगा, कमाएगा धमाएगा, उसके बच्चे पैदा होंगे, वो भी नहीं आ सकते। क्यों भाई? हम क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि तुम्हारे पापा मम्मी ऐसे थे।
फिर वो जवान होगा, फिर तीसरी पीढ़ी आएगी। जब तीसरी पीढ़ी आएगी 50 60 70 80 साल के बाद, तो मालूम पड़ा उनके बच्चों ने कहा चलते हैं भाई, संडे आ रहा है, चलते हैं खुदा के पास, सब्बत का दिन आ रहा है, सब्बत को चलेंगे। तो गेट पे ही रोक जाके आप उनके वो ना, जी हाँ, आपको इजाजत नहीं है भवन में आने की खुदा के पास। क्यों? क्योंकि आपके जो दादा थे वो भी जिनाकारी की एक औलाद थे, आपके पिताजी वो भी जिनाकारी की औलाद थे, और आप भी उन्हीं की औलाद हो। आप नहीं आ सकते। व्यवस्था में लिखा हुआ, भाई देख लो, यहाँ लिखा हुआ है कि 10 पीढ़ियों तक, अगर एक पीढ़ी 40 साल की मान ली जाए, वैसे तो 60 70 साल की उम्र तो कम से कम होती है, 70 80 मानो, लेकिन 40 साल में दूसरी आ जाएगी। पहले का लेट मैरिज हुआ करती थी काफी, पहले शादी होते हुए जब बहुत शुरू में तो मालूम पड़ा 400 साल के बाद शादी कर रहे हैं, 500 साल के बाद शादी कर रहे हैं। क्या भाई लड़के लड़की देखना जरा, हमारे लड़के के लिए क्या अच्छा, कितनी देख लें कि हमारे लड़की की 550 साल की हो रही उम्र, देख लेना 450 तक 500 तक साल की कोई मिल जाए। आपको मालूम है नूह की वाइफ की उम्र 485 साल थी। नूह की जो बीवी थी जब उसकी शादी हुई 485 ईयर्स की थी। और नूह की जो बहुएं थी 3, ये तीनों बहुएं थी कौन? ये तीनों सगी बहनें थी और हनोक की बेटी थी। 3 बेटियां थी और तीनों की शादी नूह के बच्चों से हुई थी। तो 100 150 200 300 400 साल तक तो पूरा स्कोप रहता था शादी का। अब तो कहाँ देगा, जहां 25 साल पार भैया अब कौन करेगा, अब तो मतलब बुढ़ापे में लग गई। लड़के की ज्यादा उम्र होगी क्या भैया, तो 35, अब तो भैया मैट्रिमोनियल में डालो, कोई मिल जाए तो बचा कुचा हिसाब किताब तो ठीक है, नहीं बाकी तो जो फर्स्ट लॉट था वो तो निकल लिया। लेकिन पहले लंबी उम्र होती थी तो काफी समय तक चला करता था। मान लो अगर 40 साल के बाद भी लड़के की शादी कर दी, जैसे यूसुफ वगैरह की थी, और बाकी जो मिलते हैं ये सब 40-45 साल की उम्र में, इनकी याकूब के बेटे हैं, इनकी शादियां जो है 40 के बाद ही हुई हैं। जो गोत्रों के प्रधान दिखाई दे रहे हैं, यहूदा और इस्साकार जबूलून नप्ताली, सब 40 50 60 में इनकी शादियां हुई हैं। ऐसा नहीं कोई 20-25 में करके बैठा हो। यहाँ बहुत बैठे तैयार, 26 हो गई हमारी करवा दो, हमारी करवा दो, नसीहत लो यहूदा से। जिसको ज्यादा जल्दबाजी हो रही हो वो पूर्वजों से थोड़ी नसीहत ले ले कि जी उन्होंने कही थी 150 के बाद के 150 के बाद तो हम बुराड़ी में मिलेंगे। दबे दबाए कह रहे नहीं। तो 400 साल तक अगर कोई खानदान अगर नहीं आने पाएगा तो फिर तो आप समझिए खत्म ही ऐसे था। तो खुदा ने इतना हार्ड रूल बना दिया, क्यों? क्योंकि खुदा चाहता प्योरिटी बनी रहे, सीड की जनरेशन की प्योरिटी बनी रहे, वो खराब ना हो, इसलिए उसने मना कर दिया। क्योंकि जो जेन्युइन चीज होती है वो जेन्युइन ही होती है। अब जैसे माने घोड़े को ही ले लें तो घोड़ा बड़ा जेंटल प्राणी होता है, बहुत वफादार होता है। भाई चेतक के बारे में तो हम हिंदुस्तानियों ने बहुत पढ़ रखा, महाराणा प्रताप का चेतक जो था ना, है ना, और रानी लक्ष्मीबाई वाला घोड़ा है। घोड़ों की कई कहानियां मिल जाएंगी हिंदुस्तान में। तो घोड़ा एक ऐसा वफादार प्राणी है जो अपने मालिक के साथ जान देना और जान लेना जानता है, जेंटल होता है। जहां मालिक आएगा वो हिनहिनाना चालू कर देगा, कंधे पे अपना सर रख देगा, चाटेगा, सब कुछ करेगा। जैसे कुत्ते होते हैं जो डॉगीज पाल के रखते हैं, उनको बड़ा प्यार होता है, वो पैरों में घूम जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत अपने स्वामी को पहचानते हैं। ये शायद में ये लिखा है कि गधा अपनी चरनी पहचानता है, वो भी उससे लगाव है उसे। लेकिन जो खच्चर को कोई लगाव नहीं है, ना उसे कोई उसके अंदर कोई सेंटिमेंट्स है, ना कोई ऐसी भावनाएं हैं, ना कोई अट्रैक्शन है, ना उसे कोई अपनेपन की कोई बात है, बिल्कुल बेगाना पराया है। इसलिए घरों में जब बच्चे जवान इस प्रकार का बर्ताव करें, कई मुस्कुराए, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो, ना तुम्हें रोटी से मतलब, ना तुम्हें राशन पानी से मतलब, ना तुम्हें बिजली और उसके बिल जमा करने से मतलब, ना तुम्हें झाड़ू पोछे से मतलब, ना तुम्हें डेकोरेशन से मतलब। अरे भैया तुम हो क्या?
इस परिवार के सदस्य हो या कहीं के आउटसाइडर अटक के, जो पेडिग्रीड हैं, प्योर हैं, जो जेन्युइन हैं, उनका आपसी एक अट्रैक्शन होता है, लगाव होता है। तो घोड़ा जो है उसको बड़ा लगाव है, वो जेंटल है, बड़ा सही है, वफादार है, नाइस प्राणी है। लेकिन अगर किसी दूसरे के घोड़ों को आप चाहो कि आपके साथ ऐसा बर्ताव करे तो बहुत खतरनाक है। ऐसी टाप मारेगा, खोपड़ी फाड़ देगा, ऐसा पकड़ के काटेगा कि क्या वो शेर भी काटता होगा, जान से मार डालेगा। तो अपने स्वामी के लिए वफादार है, बड़ा अच्छा प्राणी है। लेकिन खच्चर, उसे किसी से मतलब नहीं, उसे अपना खाना मिल गया बस काफी है। कहीं भी मिल जाए, खाना मिल जाए, गाली दे के दे दो चाहे प्यार से दे दो, उसे पेट भरने से मतलब है। तो खुदा ने जो है प्योर इंसान बनाया, प्योर जानवर बनाया, प्योर पौधे बनाए और चाहा कि इनकी जनरेशन ऐसी की ऐसी प्योर चलती रहे। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा होता, आप सभी जानते हैं कि हव्वा ने आदम, चूंकि उसके बाद आदम के साथ भी संपर्क हुआ था, अब आदम के पास भी गई और दोनों बच्चे पैदा होते हैं, हाबिल और कैन पैदा होते हैं और ये क्रॉस ब्रीडिंग हो गई और प्योरिटी वहीं के वहीं खत्म हो गई। जब ये प्योरिटी खत्म हो गई तो यहां पर एक प्रॉब्लम शुरू होती है कि मनुष्य जाति जो कि प्योर खुदा ने बनाई थी वो बर्बाद हो गई। जानवरों और पौधों के लिए तो लिखा हुआ है, आजकल हो क्या रहा है, साइंटिफिक युग आ चुका है, तो आजकल जेनेटिक्स का एक बहुत बड़ा चैप्टर है और जेनेटिक्स में अलग अलग किस्म के फल, दाने, अनाज पैदा करने की कोशिश करी जाती है ताकि साइज के बड़े बड़े दाने निकले, गेहूं के, बड़ी बड़ी जौ हो, बड़े बड़े चावल हो, बड़े बड़े संतरे, बड़े बड़े आम हो, बड़े बड़े सेब हो, सब बड़े बड़े हो, क्योंकि खाने वाले बहुत ढेर सारे हो गए हैं, कैसे सप्लाई हो पाएगी, इसलिए साइज की जरूरत पड़ गई। बड़ा साइज होना चाहिए, कहां से लाए बड़ा साइज, ओरिजिनल तो उतना होता नहीं है। इसलिए इंसानी दिमाग लगा और दिमाग ने क्या करा, उस प्योर पौधे को, प्योर फल को और प्योर जानवर को क्रॉस ब्रीड करके अलग जाति से मिला करके उसकी जनरेशन को आगे बड़ा पैदा कर दिया ताकि सब लोग खा सकें। लेकिन उसके आगे क्या होगा, आगे तो मामला ही खत्म है। इसी प्रकार से मनुष्य के साथ हुआ। मनुष्य जो कि प्योर रहना चाहिए था, अब आप सभी जानते हैं सारे मर गए थे जब फ्लड आया था। नूह के जमाने में सब मर गए थे, सब इंसान मर गए थे, लेकिन 8 प्राणी बचे थे, नूह उसकी बीवी, 3 बेटे और 3 बहुएं। और उनसे जब बच्चे पैदा हुए तो हाम नाम का जो था वो भी एक ऐसा क्रॉस ब्रीड ब्लड लिए चला रहा था जो नूह के परिवार में पैदा हुआ और आगे चलकर उसने फिर वही गलत काम, गलत सिस्टम चालू कर दिए। सो मनुष्य जाति बिगड़ गई, खराब हो गई। अब खराब होने के बाद क्या करें भाई, हाइब्रिड हो गए, मिक्स हो गई, ब्लड खराब हो गया, नेचर खराब हो गया, लोगों की आदतें खराब हो गई, शक्ल सूरतें जो थी ये भी बदल आके जने कैसी कैसी हो गई और अल्टीमेटली इंसान एक ऐसी दयनीय, खराब और गंदी स्थिति में आ गया कि उसको बुरा सा लगने लगा और परेशान होकर के जो एक सुखमय जीवन उसे मिलना चाहिए था वो दुख की तरफ निकल गया। बहुत सारे के सभी लोग चाहते हैं कि इस संसार में जब हम आते हैं तो सुख मिले हमें, कोई दुख नहीं चाहता। आपको मैं केवल सलाह देना चाहूंगा, अगर आप अपना सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो महीने में एक बार 2-3 घंटे 4 घंटे लगाओ और उठा के नीति वचन की पुस्तक के सारे चैप्टर पढ़ लिया करो। काम की बात बता रहा हूं आपको, महीने में एक बार आप नीति वचन की पुस्तक पढ़ लिया करो और जितना आप पालन कर सको उसको करने की कोशिश करो। अगला महीना आए फिर पहले हफ्ते में यही काम कर दो। भैया आ गया अप्रैल का महीना, हाँ भाई नीति वचन, आप पूरा नीति वचन पढ़ो, बिल्कुल ऐसे पढ़ो जैसे नॉवेल पढ़ते हैं। और अगर ढंग से पढ़ना चाहो तो और अच्छी बात है, भी ढंग से पढ़ लो और जैसे उसमें इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस दी गई है उसके अनुसार करने की कोशिश करो। अप्रैल का महीना निकल जाएगा, मई फिर आएगा, फिर एक दिन बैठ करके 2-3 घंटे लगना है, ज्यादा नहीं लगे, 4 घंटे लग जाएंगे। एक दिन में ना सही 2 दिन में पढ़ लो,
हर महीने पढ़ लिया करो। आप अपने आप देख लेना 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आपकी जिंदगी में कितना परिवर्तन अपने आप ही आ गया। तो दिमाग में घूमना चाहिए बातें, वो आपकी जिंदगी को तब्दील करके धर देंगी। जीवन में सुख पाने की सारी कलाएं और सारे नुक्ते नीति वचन में लिखे हुए हैं, ये जरूर पढ़ लिया करो उसे। रेवलेशन तो बहुत अच्छी बात है ये। जीवन में सुख आएगा। तो मनुष्य जाति जो थी बड़ी खराब सी हो गई इंसान के द्वारा, और इंसान भी समझो खुदा की निगाहों में कंडम हो गया। इंसान कंडम हो गया। पहले कहो, गुनाह करने से पहले आदम की स्थिति क्या थी? बेऐब है, बेदाग है, पाक है, पवित्र है, मिठास से भरा हुआ, सच्चाई से भरा हुआ, सेवा से, प्यार से, कितने गुणों से भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने पाप किया और अपराध किया, उसी आदम का स्वभाव कैसा हो गया? हम और आप बहुत बातें करते हैं कि भैया हम अदन की वाटिका में जाना चाहते हैं, और ये सही बात है। जब हमारे रिडेम्पशन होगा अर्थात छुटकारा होगा, तो हम उस अवस्था पे जहां से हम गिरे हैं, हमारे बाप माँ आदम हव्वा गिरे हैं, उसी स्थिति में हम पहुंचा दिए जाएंगे, अर्थात निष्पाप वाली अवस्था में। और उसके लिए सभी लोग तरस रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। नबियों ने भी कोशिश करी है, रसूलों ने भी कोशिश करी है, और सब कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमको दर्शाने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला, जो हमारा लीडर था, जो हमारा बाप था, जो हमारे पूर्वज थे, वो खुदा के यहां कंडेम हो गए, दोषी ठहर गए, कंडेमनेशन हो गया। उनके ऊपर दोषारोपण करा, और खुदा ने कहा इन्हें निकालो बाहर अदन की वाटिका से, दोबारा घुसना जाए। कितना बढ़िया मौका था उनके पास। चाहो तो जीवन के वृक्ष में से खा लो यार, हमेशा तक जिंदगी ही जिंदगी मिलेगी। उसे तो खाया नहीं, अपना दिमाग लगा लिया। अब ये वाली बात मत कहना कि सर्प ने बहका दिया, बरगला दिया। उसका तो काम ही बहकाना है, उसका काम ही बरगलाना है। लेकिन आप क्यों भटक गई बहन जी? जब आपको सीधा सीधा खुदा ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि उसको ना छूना ना खाना, फिर आप क्यों भटक गई? आपके पास अकल नहीं थी, आपकी कमजोरी है, और हमें मानना पड़ेगा कि हव्वा कमजोर थी, इसलिए भटक गई। आदम आप तो मजबूत थे, आप क्यों हव्वा के साथ मिल गए? क्या करें, और कोई था ही नहीं जीवन साथी। जानता तो था मैं, लेकिन मजबूरी में मैंने अपने आप को उस पाप में झोंक दिया, और मैं भी दोषी और पापी हो गया। अब जो बच्चे पैदा होंगे, उनके अंदर वही ब्लड आएगा जो दोषी माँ बाप का ब्लड है। भजन संहिता में क्या लिखा है? मैं पाप के साथ अपनी माँ के गर्भ में गया, और जब पैदा हुआ तो झूठ बोलता, एक दोषी, अपराधी, एक कंडम बच्चे के रूप में मैं पैदा हुआ। बच्चा कहेगा कि मेरी इसमें क्या गलती है? बच्चा बोल सकता है पापा मेरी क्या फॉल्ट है, बताइए, मैं तो 1 दिन का बच्चा हूं अभी। मम्मी मेरी क्या फॉल्ट है, मेरे ऊपर ये ठप्पा क्यों लगा है कि तू पापी बच्चा है, तू अपराधी बच्चा है, मेरी इसमें क्या गलती है? तो लगेगा कि ये बड़ी जेन्युइन बात है। हाँ, उस बच्चे का सवाल पूछना बड़ा जेन्युइन है, लेकिन उस लॉजिक को समझना भी जेन्युइन है। हम और आप हिंदुस्तानी हैं। जब हम हिंदुस्तान से बाहर कहीं जाते हैं, तो हम अपने सारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा भी करें हम पेश करें। हम सब लोग दिल्ली वाले हैं आज, लेकिन यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो यूपी से आए हुए हैं, कुछ बिहार से आए हैं, कोई राजस्थान से आए हैं, कुछ हरियाणा से आए हैं, कुछ पंजाब से आए हैं, और कुछ और कहीं से आए, उड़ीसा से, झारखंड से, न कहां से आए हुए हैं। जो आप यहां बैठे हुए हो, आप अपने होम टाउन को, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट यहां पर कर रहे हो, चाहे आप 2 ही जन हो। आप छत्तीसगढ़ से आए हैं तो छत्तीसगढ़ का सैंपल आप ही हैं। जैसे भी हमें क्या पता छत्तीसगढ़ में क्या होता, कैसे होते हैं, हम तो आपको देखेंगे ऐसे ही होते होंगे।
हमें नहीं पता पंजाब में कैसे लोग होते हैं, उनका क्या सिस्टम, कल्चर, नेचर, बिहेवियर है। आप पंजाबी हैं ना, पंजाब से आए हैं, ऐसे ही होते होंगे सब जैसे आप हो। आप यूपी से आए हैं, सारे यूपी के ऐसे ही होते होंगे जैसे आप हो। आप तमिलनाडु से आए हैं, सारे तमिली ऐसे ही होते होंगे। आप बिहार से आए हो, सारे बिहारी ऐसे ही होते होंगे। तो आपकी क्या गलती है जो गुनहगार पैदा हुए? ये तो जब पीछे जाओगे तो पता नहीं किसके गुनाह की सजा किसको मिलती मिले। खुदा का कलाम बताता है, मैं 1000 पीढ़ी तक अपराधों का हिसाब किताब कर लेता हूं। चलो, हम नहीं करेंगे तो आगे वाले तो ठीक रहेंगे, लेकिन एक खास बात है कि हम सबको आफ्टर ऑल, हम सब जितने भी दुनिया में पाए जाते हैं मनुष्य, चाहे किसी देश के क्यों ना हो, जब हम सबको खुदा के सामने लाया जाए तो हमको जो रिप्रेजेंट करने वाला सबसे हमारा पूर्वज सबसे बढ़िया व्यक्ति था वो आदम था। आदम हमारा रिप्रेजेंटेटिव है जो खुदा के सामने हमको रिप्रेजेंट करता है, और खुदा के सामने हमको एक संत महात्मा के रूप में नहीं रिप्रेजेंट कर पाता है, वो हमको एक दोषी, अपराधी, अनबिलीवर, डरपोक, कंप्रोमाइजर, धोखेबाज, इस रूप में हमको खुदा के सामने पेश करता है। वो हमारा लीडर है। अब कौन कहेगा कि हम आदम की औलाद नहीं है? कोई है जो कहेगा हम आदम की औलाद नहीं है? तो पूछेगा फिर आप कहां से पैदा हो गए, बताओ जरा। तो आदम ने गुनाह किया, इसमें मेरी क्या फॉल्ट है? मुझे क्यों कंडेम किया जा रहा है? बाइबल बताती है हम तो गुनाह से पैदा हुए हैं, इनिक्विटी हमारे अंदर भरी पड़ी हुई है, अधर्म हमारे अंदर पाया जाता है। अजीज, एक खास बात है, हम जहां से भी जैसे भी पैदा होकर के आए हैं, जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, आपने राजदूत का मैसेज तो सुना था 14 अगस्त को। जो एम्बेसडर होता है वो अपने देश का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जो कुछ भी एम्बेसडर है, समझो उसका सारा देश वैसा ही है। जो उसने कर दिया, कह दिया, वादा कर दिया, समझो उसका पूरा देश वैसा ही उसके पीछे खड़ा हुआ है। तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कई बार क्या होता है कि ऑर्डर आया, जूतों का ऑर्डर आया भाई, कह जी 50,000 जूते चाहिए फ्रांस में, और यहां भाई साहब कई कंपनियों ने अपने टेंडर डाल दिए, सैंपल डाल दिए, और हुआ ये कि सैंपल पसंद कर लिया गया किसी कंपनी का, और कहा ठीक है भाई, इतने इतने नंबर के इस कलर के, 10,000 इस नंबर के, 15,000 इस नंबर के, 20,000 इस नंबर, टोटल 50,000 जूते फ्रांस भेज दो। लेकिन इससे पहले कि फ्रांस भेजो जूते, आपको अपना सैंपल पास कराना पड़ेगा। अगर सैंपल आपका अप्रूव हो गया तो ऑर्डर मिलेगा, और अगर आपका सैंपल अप्रूव नहीं हुआ तो ऑर्डर नहीं मिलेगा। है ना? ऐसा ही होता कि नहीं? तो इसलिए सैंपल को बेस्ट क्वालिटी का बनाया जाता है। कई बार हिंदुस्तान के साथ ऐसा हो चुका, सैंपल बहुत बढ़िया बनाया था, सप्लाई भी जितनी करी थी ना, जब उसको चेक किया तो शिपमेंट वहीं से पूरा का पूरा पानी का जार भरा का भरा वापस भेज दिया, रिजेक्ट हो गया, वापस ले जाओ। तो सैंपल कपड़ों का भी होता है, मशीनों का भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का होता है, मोबाइल, हर चीज का सैंपल होता है, और सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसके पीछे जितने हजारों लाखों, क्यों अनिल भाई? एक बैरिंग ऐसे नहीं कि बेनारा की वैसी हो जाएगी। बेनारा की अगर आपने बैरिंग लाना तो दिखाइए सैंपल पहले, अगर आपका बेनारा सेलेक्ट हो गया तो आपको ऑर्डर मिलेगा, वरना बेनारा अपना वापस ले जाओ। एसकेएफ की लाए हो, वापस ले जाओ, एक पीस देखेंगे। भाई हमारे यहाँ ना बहुत बड़ी फैक्ट्री है गुड़गांव में, वहां जी इतने का लाख करोड़ों का प्लांट है, करोड़ों का प्लांट अपने घर में रख लो, चूल्हे में ले जाओ, हमें वो एक सिंगल पीस ला करके दो। प्रोडक्ट दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ ना, और दिखाने वाला बेस्ट प्रोडक्ट ही दिखाता है। अगर सेलेक्ट हो गया तो काम बन गया, मजे आ गए, और रिजेक्ट हो गया तो ऑर्डर नहीं मिलेगा, सारा काम बेकार हो गया। तो खुदावन के घर जब जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो सैंपल तो दिखाओ।
ऐसा है प्रभु, कई अरबों खरबों की आबादी है हमारे हिंदुस्तान, तो प्रभु कमी नहीं है, 5-7 स्कीम में फ्री दे देंगे हर लॉट के साथ। इंडिया चाइना वाले तो कहेंगे हम तो क्या परसेंट मांगते हो प्रभु, बोले तो सही, जो परसेंट बोलोगे 5 हमारी तरफ से बढ़ा करके हम फ्री में दे देंगे, इतनी आबादी है हमारे पास, सैंपल लाइए। तो सारी दुनिया से जो सेलेक्ट करके सैंपल उठाया गया, तो उठाया गया आदम। और जब आदम खुदा के सामने लाकर देखे कैसा सैंपल है ये, तो मालूम पड़ा भाई ये तो झूठा है, ये तो झूठ बोलता है। हेवन में ऐसा वाला, स्वर्ग में ऐसा सैंपल जो झूठ बोलता हो नहीं देखा। हर झूठ का गढ़ने वाला उस इटर्न वाले उसके बाहर रहेगा, झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला वगैरह वगैरह। ये सैंपल से बहुत कमी है। अरे तो झूठ भी बोलता है, ये तो खुदा के मेरी बात तक को टाल देता है, ये तो बीवी के चक्कर में सारी छोड़ छाड़ देता है, ये डरपोक है, ये कंप्रोमाइजर है, ये धोखेबाज है, नोजिन। ये सैंपल कतई सेलेक्ट नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन इंसान का किसी ने किया है, आदम ने किया। अरे आदम के बाद छोड़ो, सेत को ले लो, एनोस को ले लो, अब्राहम को ले लो, मोसेस को ले लो, एलिया को, किसको लेना चाहोगे? दाऊद को ले लो, महात्माओं को लो, बड़े बड़े नबियों को, नॉर्मन को छोड़ दो, किसी को भी आप उठा करके देख लो, सारे सैंपल फेल हो रहे हैं, सारे ही सैंपल फेल। मेरे मन के मुताबिक दाऊद वो भी फेल, सबसे नम्र व्यक्ति मूसा पट्टी तोड़ने वाला वो भी फेल, विश्वासियों का पिता इब्राहिम झूठ बोलने वाला वो सैंपल भी फेल, आदम अविश्वास करने वाला सैंपल वो भी फेल। अरे सारे ही तो फेल हो रहे हैं। और जब सारे के सारे ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव फेल हो गए तो हमारे लिए बचा क्या? अब आप बताओ फेल हो क्यों रहे? फेल होने का केवल एक कारण था, और कारण ये था कि इन्होंने अपने आप को हाइब्रिडाइज कर दिया। हव्वा ने खुदा के अलावा जब सर्प की बात मान के अपने आप को हाइब्रिडाइज कर दिया तो वो रिजेक्ट हो गई। आदम ने जब हाइब्रिडाइज किया तो वो रिजेक्ट हो गया। जितनों ने अपने आप को हाइब्रिडाइज किया वो सारे के सारे रिजेक्ट होते चले गए। और खुदा का पहले ही आदेश था कि अपनी जाति के अनुसार जिनके बीज उनमें पाए जाते हैं वैसे वाले ही पैदा हो, हाइब्रिडाइज नहीं। मत्ती की इंजील में तो ये तक लिखा हुआ, जब स्वर्ग के राज की दास्तान सुनाते हैं यीशु मसीह, कहते हैं हर एक पौधा जो मेरे बाप ने नहीं लगाया उखाड़ा और आग में झोंका जाएगा। वो पौधों की बात नहीं, आदमियों की बात हो रही चर्च की। जिसको मेरे बाप ने नहीं लगाया, जिस पौधे को, जिस इंसान को, जिस भाई को, जिस बहन को, वो उखाड़ा जाएगा और आग में अर्थात नरक की लेक ऑफ फायर में झोंक दिया जाएगा। क्यों? ये कहां से आ गया? ये अल्सेशियन डॉग कहां से आ गया? ये तो मेरे बाप ने पैदा नहीं किया था। जो हमारा बाप खुदा बाप है उसने तो भेड़िया अलग पैदा किया था और कुत्ता अलग पैदा किया था। ये अल्सेशियन कहां से आ गया? अल्सेशियन नहीं मिलेगा स्वर्ग में। ये म्यूल कहां से आ गया? खच्चर कहां से आ गया? मेरे बाप ने घोड़ा पैदा किया था और गधा पैदा किया था। ये टट्टू कहां से आ गया? जो मेरे बाप ने पैदा नहीं किया, याद रखना, वो सब आपकी झील में जाएगा। ये वाला गेहूं कहां से आ गया? ये वाला चावल कहां से आ गया? ये वाले संतरे कहां से आ गए? ये वाले आम कहां से आ गए? याद रखना, इंसान ने हमेशा कोशिश करी, वहां अदन की वाटिका में भी करी थी और आज भी कर रहा है इंसान, कि अपना दिमाग लगा के, अपनी साइंस के द्वारा, अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा, अपनी लॉजिक के द्वारा, अपने तर्कों के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा वचन में हाइब्रिडाइजेशन कर देता है कि अपनी ही मौत का कारण हो जाता है। ये बेसिक सिद्धांत है कि हाइब्रिडाइजेशन के कारण आदम और हव्वा रिजेक्ट हुए। आप अपने माँ बाप से पैदा हुए, बढ़िया शादी हुई माँ बाप की,
शादी से पहले दोनों बिल्कुल सही ठीक ठाक थे, आप होली वेडलॉक के द्वारा पैदा हो गए, लेकिन आपके ऊपर एक ठप्पा लगा कि आप भी पापी हैं। अरे हम तो जेन्युइन है भाई, हम तो एडल्ट्री की औलाद नहीं, हम तो जेन्युइन केस हैं, लेकिन आपको जो ब्लड मिला है, आपके अंदर जो ब्लड और सीड आया है, वो तो पहले से ही रिजेक्टेड है, वो तो पहले से ही इम्प्योर है, पहले से ही हाइब्रिड है। तो आप तो पैदाइशी हाइब्रिड हैं, इसलिए आपके जीवन में जो कर्म दिखाई दे रहे हैं, आपके जीवन में जो स्वभाव दिखाई दे रहा है, वो पहले से ही रिजेक्टेड है। और हमारी और आपकी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती तो हमारे बाप आदम की और हमारी माँ हव्वा की है, जिन्होंने अविश्वास करके हाइब्रिड कर लिया अपने आप को। देखिए, एक तो शरीर का हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरा दिमाग का हाइब्रिडाइजेशन है, आत्मा का हाइब्रिडाइजेशन है। शरीर को छोड़िए, शरीर लाल हरा नीला पीला छोड़िए, इसे दिमाग में हाइब्रिडाइजेशन, विचारों में हाइब्रिडाइजेशन, आपके फैसलों में हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो आप जो एक आत्मिक व्यक्ति हैं, उसमें ही मामला खराब हो गया। खैर, आगे चलते हैं। ब्रदर ब्रैनम बताते हैं कि जो न्यूयॉर्क है, अमेरिका में आजकल हाइब्रिडाइजेशन का गढ़ बना हुआ है। न्यूयॉर्क में तो लोग रिसर्च करते हैं आदमियों पर, मतलब शहर में लोगों को शौक है क्या हम चाहते हैं ऐसा हो जाए। एक से एक क्लिनिक भरी पड़ी है न्यूयॉर्क में, आप जाइए, वहां पर आदमी आते हैं, औरतें आती हैं, हम ऐसा ऐसा बच्चा चाहते हैं, तो हम आपको वहां पे क्रॉस ब्रीड करा देते हैं, हमारे पास वो सैंपल भी है, आपको वैसा बच्चा मिल जाएगा। मोलेटू कहलाते जो ईमान में बड़ा एक गोरी औरत है, वो चाहती कि मेरे को इतना गोरा बच्चा नहीं चाहिए, इसको नहला नहला के गंदगी हो जाती, परेशानी होती, मेरे थोड़ा सांवला सा हो जाए। ठीक है, एक काले से तुम्हारी करवा देते हैं, बच्चा अपने आप ही सांवला पैदा हो जाएगा, ज्यादा नहला धुलाना नहीं पड़ेगा, कुछ छुप जाएगी धूल मिट्टी उसमें। तो कोई काली औरत आती है, उसको वैसा चाहिए, कोई आदमी आता है, उसको वैसा चाहिए। तो न्यूयॉर्क में तो बच्चों को पैदा किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन के फैशन में, तो गड़ा बना हुआ है। जैसे फर्टिलिटी सेंटर बने हुए हैं, वो उसके लिए कि भाई जहाँ औलादे नहीं होती, भाई फर्टिलिटी सेंटर जाओ, वहां पर हो जाएगा। हार्ट सेंटर बने, भाई आपका कोई हार्ट की प्रॉब्लम, चलो वहां पर उसका इंतजाम हो जाएगा। ये विमंस जैसा बना, कोई साइकिक प्रॉब्लम आ गई है, कोई मेंटल रिलेटेड है, चलो वहां पर इलाज हो जाएगा। तो न्यूयॉर्क में तो बच्चे आपको कैसे चाहिए, कौन सा मिलॉटी चाहिए आपको, उस टाइप के वहां पे कहते हैं ना एजेंसी जो सप्लाई करती है। बस जनरली देखा ये गया है कि जो बहुत गोरे होते हैं, मतलब ये नेचुरल है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई रूल है, देखा ये गया जो बहुत गोरे होते हैं लड़के, बीवी काली मिलती है। ये लड़की, अब ऐसा कि मुझे क्या पता है, या मालूम पड़ा लड़की बहुत गोरी है, उसे नहीं मिलता काला है, उसे समझ में आता है। ऐसे जनरली होते हैं जो एक्सट्रीम गोरे होंगे, एक्सट्रीम काले होंगे, उनके पार्टनर देख रहे ना आपको 95% ऐसे मिलेंगे। अब भैया मुझे नहीं पता है क्यों है, ये खुदा जाने। लेकिन जो सामने बीच वाले हैं ना गोरों में ना कालों में, इनके सामने टकरा जाते हैं। खैर एनीहाउ, नबी कहता गॉड इज अ गॉड ऑफ वैरायटी, उसके पास लाल हरा नीला पीला, हम लोग ब्राउन कलर के हैं, इंडियंस जो है ब्राउन कलर के कहलाते हैं, अफ्रीकन ब्लैक हैं, यूरोपियंस व्हाइट हैं, कहीं कोई कैसा है, जापानी जो है येलो कहलाते हैं, उनका थोड़ा शेड अपने अपने हैं। तो अच्छा है, हर शेड बढ़िया है, कभी किसी शेड को बुरा मत कहना, ना ब्राउन को, ना ब्लैक को, ना व्हाइट को, ना येलो को, किसी को कभी बुरा मत कहना, क्योंकि खुदा की तरफ से कलर उनको दिए गए हैं। अगर आप उसको तुच्छ जानोगे तो खुदा के दिए गए कलर को आप तुच्छ जानते हो, उसकी अपनी एक ब्यूटी है। एक जगह देखा नहीं है, बीचेस पे पड़े रहते हैं, अंग्रेज परेशान है गोरेपन से, इतने दुखी हो लिए कि गोरे गोरे। तो ये है, खुदा ने वैरायटी दी है और सब वैरायटीज हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के देखिए
किसी की अपने आप अपने पसंद से, बड़े बुजुर्गों की बातचीत से, अपनी क्वालिफिकेशन से अगर किसी की शादी गोरा काला हो रही है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो जेन्युइन है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नहीं, हम तो जानबूझ के इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि एक जेनेटिकल एक रिक्वायरमेंट है, वहां पे मामला गड़बड़ है, वो वाला काम ना करें। वरना गोरे से करो, भूरे से करो, काले से करो, कहीं से करो, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन जेनेटिकली कोई काम करना चाहते हो, ये काम खराब है, उस वाले इंटेंशन से काम मत करना, नहीं काम खराब हो जाएगा। सो गॉड इज अनजस्ट। अगर वो मुझे कंडेम कर रहा है, आदम ने गुनाह किया, मैंने गुनाह नहीं किया है, तो भाई खुदाई मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहा है? सीधी सी बात है भाइयों बहनों, एक प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल ये है कि आपको रिप्रेजेंट करने वाला कोई ना कोई है, और जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है उसी की मानी जाएगी, आपकी नहीं मानी जाएगी। हमारे हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को जो भी खिलाड़ी रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस वही माने जाएंगे। अजी हम तो सचिन से बढ़िया खेल लेते हैं, हम तो विराट कोहली को 10 बार आउट कर दे, हम तो कुछ भी हो। आप टीम में हो कि नहीं है रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के? नहीं, चुप बैठो। अगर विराट कोहली हार गया तो तुम हार गए, अगर वो जीत गया तो तुम जीत गए, क्योंकि आप सारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली जो टीम खेल रही है वही मान्यता प्राप्त है, आपकी कोई मान्यता नहीं है, आप तो पीछे भीड़ वाले हैं। जब वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने तो आप क्यों नाच रहे थे, क्यों खुश हो रहे थे? कौन सा आपने बैटिंग करी, बॉलिंग करी? जिन्होंने बैटिंग बॉलिंग करी, अपने हाथ पैर छिलवाए, वही नाचे, वही गाएं, वही उनको मेडल मिले, वो खुश हो। आप क्यों खुश हो रहे हो? अरे यार अपना बंदा है, अपने देश का है, अपने शहर का है, अपना। अब क्यों अपना अपना कर रहे हो? और जब गालियां पड़ रही थी तब नहीं, उनको ही दो गालियां, हमें मत दो। भाई साहब, रिप्रेजेंटेटिव जो भी होता है, जो भी रिप्रेजेंट करता है, वो सारी पीछे की पूरी आबादी को रिप्रेजेंट करता है। और हमको रिप्रेजेंट करने वाला जो हमारा बाप आदम था, बड़े दुख की बात है जब उसने रिप्रेजेंट किया तो वो इतना डिस्क्वालिफाइड माना गया कि कंडमनेशन में आ गया, और मनुष्य के लिए उसी रिप्रेजेंटेशन के बाद मरना लाजमी हो गया। क्यों मरता है इंसान? ना मरे, इंसान मरता क्यों है? क्योंकि उसको मौत ले जाती है, और मौत उस पर हावी हो चुकी है। क्योंकि देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के साथ मौत लागू हो जाती है पौधों पर, जानवरों पर, तो इंसान पे भी हो गई। और इसलिए चाहे 500 साल जियो, चाहे 200, चाहे 10 साल, चाहे 20 साल जियो, मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अंडर डेथ आप कंडमनेशन के बाद आ गए। आप मुझे बताइए, जब ये कंडमनेशन आपका हट जाएगा उसके बाद आप मरोगे? सीधी सी बात है कि नहीं? कंडमनेशन अगर आपके ऊपर से हट गया तो मौत हट गई। जो कंडमनेशन हमारे पर लगाया किसने? हम कब कंडम हो गए? हम तो 20वीं शताब्दी में पैदा हुए, बढ़िया हुए, सही हुए, कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं, कुछ नहीं। अरे भैया, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव थे मिस्टर एडम, वो कंडम हो गए, जिसकी वजह से आदम की सारी जाति जो थी कंडमनेशन में आ गई। तो भैया सबको हाइब्रिडाइजेशन के कारण ऐसा झेलना ही पड़ेगा। इसको छोड़ो, आप आत्मिक जीवन पे आ जाओ। खुदावन ने जो कलीसिया ओरिजिनल बनाई, जो जिंदगी नजात से भरी हुई थी, वो पेंटेकोस्त की कलीसिया थी कि नहीं थी? पेंटिकॉस्टल चर्च को अगर रिप्रेजेंट किया जाए खुदा के सामने, तो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी? एक्सेप्ट होगी। पवित्र आत्मा नहीं उतर के आया, उन्हें स्वीकार करा। लेकिन थोड़ा आगे चले आइए, इफिसुस, स्मुरना, पेरगमन, थुआतीरा, नीसिया काउंसिल तक आ जाइए। नीसिया काउंसिल के आने पर चर्च का क्या हाल हो गया? हाइब्रिड हुई कि नहीं हुई नीसिया काउंसिल में? और हाइब्रिड हुई तो स्पिरिचुअल डेथ फिर आ गई कि नहीं आ गई चर्च में? बहुत जोर लगा के मार्टिन लूथर के टाइम पे डार्क एजेस के बाद किसी प्रकार से कुछ निकल के आई थी, लेकिन लूथरन भी हाइब्रिड हो गए। आगे चल करके ऐसा हुआ कि जॉन वेस्ली आया,
जॉन वेस्ली के जमाने में बेदारी आई, जबरदस्त आई, और थोड़े समय वो भी हाइब्रिड हो गया। उसके बाद एक से एक आते चले गए। पेंटिकॉस्टल मूव आ गया 1906 में, पेंटिकॉस्टल मूव आया, बहुत बढ़िया है। उसके बाद वो भी हाइब्रिड। उसके बाद असेंबलीज ऑफ गॉड आए, वो भी हाइब्रिड। दुनिया भर के बिलीवर्स आते गए हाइब्रिड। मेथोडिस्ट आओ, सीएन आओ, बैप्टिस्ट आओ, कोई सा भी आओ, ये सारे के सारे हाइब्रिड होकर के आ रहे हैं। इसलिए ना तो स्वर्ग में हमको, ध्यान दीजिए, स्वर्ग में हमको ना तो मेथोडिस्ट रिप्रेजेंट करता वरना रिजेक्ट हो जाएगा, ना बैप्टिस्ट, ना रोमन कैथलिक, ना प्रोटेस्टेंट, ना फलाना, ना ढिमाका। जो भी रिप्रेजेंट करेगा कहेगा चलो तुम तो आदम से भी गए गुजरे हो। मनुष्य जाति थी वो तो हाइब्रिड हुई, खत्म हुई। उसके साथ ही साथ जो चर्च था, चर्च भी हाइब्रिड हो गया। अब जब चर्च हाइब्रिड हो गया तो भाई साहब क्या होगा फिर? प्रॉब्लम आ गई। इस हाइब्रिडाइजेशन ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, क्योंकि चाहे स्पिरिचुअल बात हो चाहे फिजिकल बात हो, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है और हाइब्रिडाइजेशन फेल करता चला जा रहा है। तो अंडर रिप्रेजेंटेशन, Adam represented us before God as sinners, unbelievers, and we were rejected. जब हमारा रिजेक्शन हो गया, अब क्या करें भाई? बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हमारा कोई दोष नहीं, हमने कुछ गड़बड़ किया नहीं है, किया आदम ने और मरवा दिया हमें। बस एक बात ध्यान रखिए, किसी प्रकार से हमारा रिप्रेजेंटेशन अगर ठीक हो जाए और वो रिप्रेजेंटेटिव एक्सेप्ट हो जाए तो बचत है, वरना मनुष्य जाति शुरू से ही कंडेम्ड है, शुरू से ही। और इसके लिए आइए हम देखना चाहेंगे लेवी व्यवस्था, उसका 23वां अध्याय, लेविटिकस चैप्टर 23। लेवी व्यवस्था और उसका 23वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत से, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ, लेवी व्यवस्था 23 अध्याय और उसकी 9वीं आयत से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पक्के खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वो उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वो तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वो उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए, और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होमबलि चढ़ाना, और उसके साथ का अनबलि एपा के 2/10वें अंश के तेल में सने मैदे का हो, वो सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो, और उसके साथ ही अर्घ हीन भर की चौथाई दाखमधु हो। और जब तक तुम उस चढ़ावे को अपने खुदा के पास न ले आओ, उस दिन तक नए खेत में से ना तो रोटी खाना, ना भुना हुआ अन्न, ना हरी बालें। ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सारे घराने में सदा की विधि ठहरी। ये एक त्योहार है जो कि फर्स्ट फ्रूट के नाम से जाना जाता है। पहले पूले का त्योहार कहलाता है ये। और पहले पूले का त्योहार क्या है कि जब आपने फसल पैदा कर ली है, गेहूं है चाहे जौ है, चना है, कुछ भी है, जब आपकी फसल तैयार हो जाए उसके बाद उसमें से एक पूला काटना, सैंपल का, इतना मोटा सैंपल का एक पूला, एक शीफ लेना, काटना, और उस पूले को काट करके याजक के पास ले जाना। कब ले जाना? विश्राम दिन से अगले दिन, सप्ताह के पहले दिन ले जाना, और वो आपके बेहाव पर पूले को लेगा और यहोवा के आगे उसको हिलाएगा, यहोवा के आगे उसको हिलाएगा और हिलाता रहेगा और देखेगा कि खुदा इस पूले को एक्सेप्ट करता है कि नहीं। सामने ब्रेस्ट प्लेट है, उरीम थुम्मीम है, 12 पत्थर हैं। जब ये एक्सेप्ट होगा पूला तो उस पत्थरों में से लाइट निकलेगी, रेनबो लाइट निकलेगी, जो इस बात को बताएगी कि इस पूले को खुदा ने एक्सेप्ट कर लिया है। और जब इस पूले को एक्सेप्ट कर लिया है तो पीछे आपका जो 5 एकड़ का खेत है जिसमें से काट के लाए हो,
वो पूरे 5 एकड़ का खेत की फसल जो है खुदा ने एक्सेप्ट कर ली है, ब्लेस कर दी है। अब आप उसके बाद जाकर के अपनी फसल काटो, उसमें से गेहूं निकालो, चाहे उसका बेसन बना लो, चाहे मैदा बनाओ, चाहे रोटी बनाओ, चाहे पराठा बनाओ, कुछ भी करो, खाओ पियो, क्योंकि खुदा ने उस फूल को एक्सेप्ट कर लिया है। ये त्योहार था फर्स्ट फ्रूट का। अब जरा इसको ध्यान से सुनते चलिए। ये त्योहार है पुराने नियम का, लेकिन ये त्योहार जो है, जितने भी त्योहार हैं, सब आने वाली बातों की कुछ ना कुछ परछाई और छाया है। हम लोग जो मनुष्य जाति हैं, आदम हमारा रिप्रेजेंटेटिव जब खुदा के यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो एक झूठे गुनहगार अविश्वासी के रूप में रिजेक्ट हो रहा है, और मनुष्य जाति सारी की सारी रिजेक्ट होती चली आ रही है। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि एक और खेत वहां पर पाया जाता है, वहां पर से एक और पूला उठाया जाता है, जो कि यीशु मसीह है। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह ग्लोरी में से आया, आसमान से उतर के आया, हम जैसे गुनहगारों के लिए वो इंसान बना, हमारी रोटी खाई, हमारी खाट पे सोया, हमारे साथ सुख दुख मुसीबत बीमारी में हमारा सहभागी हुआ, और हम में से एक बन गया। जब यीशु मसीह जो कि हम में से एक बन गया, जब ये काटा जाता है पूला, यीशु मसीह पूला कब कटा? कलवरी क्रूस पे क्या कट रहा है? कलवरी क्रूस पर वो पूले के रूप में प्रभु यीशु मसीह काटा जा रहा है, और काटे जाने के बाद वो हिलाया जाएगा कहां? खुदा के सामने। याजक के साथ, याजक उसको हिलाएगा। जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, और मारने के बाद गाड़ भी दिया गया, गाड़ने के बाद जब जिंदा होता है, तो कौन से दिन जिंदा हुआ? वो मैं तीसरा दिन की बात नहीं कर रहा हूं। यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन भोर ही को, जब मरियम मगदलीनी इतना 50 सेर एलवा लेकर, गंधरस लेकर के, मसाले लेकर के, फलाने लेकर के, ढेर सारी सलोमी और बहुत सारी औरतें पहुंची, तो वहां पर क्या खबर मिली? आओ देखो कब्र खाली है। वो जी उठा, अरे कहां गया भैया, ये क्या हो गया? ओ भाई साहब, ये पूला कटा है। ये इंसान को रिप्रेजेंट करने वाला एक और इंसान पैदा हुआ है, जो रिप्रेजेंट करेगा। अब पुराना वाला जो रिप्रेजेंट करने वाला आदम था, फेल हो गया, इब्राहिम फेल हो गया, मूसा फेल हो गया, दाऊद फेल हो गया, ईशा, जितने नबी आए सब फेल हो गए। खुदा का शुक्र हो, एक ऐसा भी खेत पाया गया, जिस खेत में से पूला निकाला गया, काटा गया कलवरी क्रूस पर, और जब विश्राम के अगले दिन, देखिए यहाँ क्या लिखा है, लेवितिकुस 23 पढ़ा था 11वें अध्याय में, और वो उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वो तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए, वो उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। जी हाँ, विश्राम दिन, सबत का दिन कहलाता है ना, वो सबत अभी पीछा नहीं छोड़ेगा, सबत से अगले वाले दिन हिलाया जाएगा। वो 7वां दिन सबत का था, और यीशु मसीह की लाश कब्र में पड़ी हुई थी। सप्ताह के पहले दिन, जो कि विश्राम से अगला दिन है, जब भोर को औरतें पहुंची, तो मालूम पड़ा वो पूला गायब है। कहां चला गया? जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील में, तो लिखा हुआ है, मरियम मगदलीनी रोती हुई जाकर के पहुंचती है कब्र पे, तो वहां पर उसे स्वर्गदूत मिले, और स्वर्गदूत पूछते हैं, तू क्यों रोती है नारी? बोली, पता नहीं क्या हुआ है, वो लोग पता नहीं मेरे प्रभु की लाश को बहुत उठा के ले गए हैं, अगर आपको कुछ, वो तो उन्होंने फरिश्तों ने सीधे कहा, वो तो यहाँ नहीं है, वो तो यहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं है। पलटती है, और जैसी पलटती है, तो वहां पर एक और आदमी खड़ा मिलता है, जिसको देखकर मरियम ने सोचा ये माली है, और मरियम कहती है माली समझ के कि हे महाराज, यदि आपने यीशु की बॉडी को उठा लिया तो मुझे दे दीजिए, मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी। तब उन्हें फिर के जब कहा मरियम, जब बोला मरियम, तो आवाज पहचान गई, कहती रब्बूनी। और बाइबल बताती कि वो दौड़ती है, उसके कदमों पर गिरती है, पैर पकड़ने लगती है। तो यीशु मसीह ने एक बड़ा खास डायलॉग बोला वहां पर, मरियम मुझे मत छू,
क्योंकि मैं अभी बाप के पास ऊपर नहीं गया। बाप के पास किस लिए जाना है? अभी तो एक एक आयत में 10-10 तस्वीरें हैं। आज हम ना महाजग की बात कर रहे हैं, ना हम मेमने की बात कर रहे हैं, आज हम कूले की बात कर रहे हैं कि मैं अब तक ऊपर तुम्हारे खुदा और अपने खुदा, तुम्हारे बाप और अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया, इसलिए मुझे मत छू। क्यों? जब तक बाप के पास नहीं जाएंगे, भाई महायाजक के पास तो जाना ही पड़ेगा। और जब तक मंदिर में जिसका नक्शा मूसा ने नीचे बनाया था, और वो स्वर्ग का मंदिर जिसका नक्शा सुलेमान ने यरूशलेम में बनाया था, जब तक उस मंदिर में जाकर के हिलाया नहीं जाएगा, तब तक समझ ले इस पूले पर विश्वास करने वाले पीछे जो लाखों की भीड़ लगी है ना, वो सब कंडेम ही है। तो यीशु मसीह विश्राम से अगले दिन, सबत के अगले दिन मुर्दों में से जिंदा होते हैं, और जिंदा होने के बाद स्वर्ग पर जाते हैं, और स्वर्ग पर यीशु मसीह वहां हिलाए जाते हैं। जब बाप के सामने वहां पहुंचते हिलाए जाते हैं, वो देखते हैं भाई एक्सेप्ट होता कि नहीं एक्सेप्ट होता। ऐसा भी तो हो सकता है एक्सेप्ट ना हो। कुर्बानी लेकर आते थे, जरूरी नहीं कि एक्सेप्ट हो जाए। चेकिंग में पाया कि ये मेमना लंगड़ा है, इसकी आंख में जाला है, लूज मोशन लगे हुए हैं, रिजेक्ट हो जाएगा, कुर्बानी फेल हो जाएगी। लेकिन यीशु मसीह परफेक्ट मेमना सप्ताह के पहले दिन हिलाया गया, और हिलाने के बाद एक्सेप्ट किया गया। और यीशु मसीह की एक्सेप्टेंस का सबूत क्या है? यीशु मसीह एक्सेप्ट किया गया। यीशु मसीह ने कहा, मेरा जाना अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो फिर वो पवित्र आत्मा नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर जिसको देने का वायदा किया। ये पवित्र आत्मा देने का वायदा वो बात अलग है, पवित्र आत्मा एक्सेप्टेंस की रसीद है। यीशु मसीह ने कहा था, यरूशलेम में ठहरे रहना, छोड़ना मत, छोड़ना मत, यरूशलेम में ठहरे रहना। क्यों? जब तक रसीद ना आ जाए ऊपर से मेरे कबूल होने की, जब तक मेरे एक्सेप्ट होने की स्वर्ग से रसीद ना आ जाए तुम्हारे पास नीचे की एक्सेप्ट हो गया है, तब तक यहां बैठे रहना। जब तक एक्सेप्ट ना हो जाए फसल खाना मत, ना तो कच्ची बाल, ना भून करके, ना पका करके उस खेत में हाथ भी मत लगाना जिसका रिप्रेजेंटेटिव एक्सेप्ट होने के लिए गया हुआ है। कहना तो हो ही जाएगा, चलो अपन अपना काम शुरू करते हैं। जी नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा एक्सेप्टेंस की, जब तक रसीद ना जाए। वहां तो याजक के पास जाते थे, पूला हिलाते थे, वहां से रेनबो लाइट आती थी, एक्सेप्ट हो गया, चलो अब फसल काटते हैं। खुदा ने सबको स्वीकार कर लिया, हमारी जितनी वरना मालूम क्या होगा, अगर खुदा ने एक्सेप्ट नहीं करा तो आपकी 5 एकड़ फसल में से आपको 5 किलो अनाज भी नहीं मिल पाएगा। 5 एकड़ में आप लगाए बैठे हो, तो ट्रैक्टर लेके जाएंगे, भर के बोरिए लाएंगे, जाओ तो वहां देखें कौन सा बोरा क्या तुम्हें एक थैली भी मिल जाए। क्या हुआ? आपने अपनी अपनी चलाई थी ना, खुदा के कहलाने के बावजूद। आपको वहां रुई मिलेगी, गेरुई मिलेगी, स्मट मिलेगी, वो सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन दाना नहीं मिलेगा। हब्बे में क्या लिखा हुआ है? हर कोई अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है, खुदा के भवन का किसी को ध्यान नहीं है। तुम जाते हो कि 20 कुंटल तुमको दाखरस मिलेगा, मालूम पड़ा 10 ही मिल रहा है। हम जाते हैं 100 कुंटल गेहूं निकलेगा, मालूम पड़ा 20 कुंटल नहीं निकल पा रहा। क्या हो रहा है? मैंने तुम्हारी फसल को मार के साफ कर दिया है। तुम कमाई को लाते हो और छेद वाली थैली में डालते हो, कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ, नीचे सर 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 सब जा रहा है, तुम्हें कुछ नहीं मिल पा रहा। ना अपने पैसे को खा पा रहे हो, ना एंजॉय कर पा रहे हो, ना पहन पा रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि खुदा की ब्लेसिंग्स नहीं ली है, खुदा की एक्सेप्टेंस नहीं ली है। बहुत से लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, बहुत कमाई करते हैं, लेकिन उस कमाई को अपने कभी एंजॉय नहीं कर पाते। क्यों नहीं? पहले खुदा से एक्सेप्ट करा लो। हम और आप जब अपनी कमाई लेकर के आते हैं, खुदा को उसका दशमांश देते हैं, खुदा हमारी कमाई को एक्सेप्ट करता है, चाहे हमारी कितनी छोटी सी नौकरी क्यों ना हो।
उसको खुदा ऐसा ब्लेस कर देता है कि ना तो रोटी की, ना कपड़े की, ना मकान की, ना किसी चीज की कभी कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि खुदा ने एक्सेप्ट करके ब्लेस कर दिया है। अगर इस फूले को खुदा ने एक्सेप्ट कर लिया है, आपके खेत के फूले को, तो आपकी सारी फसल को एक्सेप्ट कर लिया है, और उसमें से आपको इतना अनाज मिलेगा, इतना अनाज मिलेगा कि आप जिंदगी भर खाते रहोगे। क्या होता था छठे साल में? 7वें साल अनाज बो नहीं सकते, खेत खाली छोड़ना पड़ेगा। जब आप 7वें साल में फसल नहीं बोगे तो 8वें साल में क्या खाओगे? तो खुदा कहता है मैं छठे वर्ष में तुम्हें ब्लेस करके ऐसी फसल दूंगा कि 7वां साल भी खाओगे, और 8वें साल का बोगे तो 8वें साल में थोड़ी खा पाओगे, 9वें साल में खाओगे। तो छठे साल में इतनी फसल मिलेगी कि तुम 7वां साल भी खाओगे, 8वां साल भी खाओगे, और 9वां साल भी खाओगे। और जब 9वें साल की नई फसल आएगी 10वें में, तो नया साइकिल शुरू हो जाएगा। तो खुदा कहता मैं ऐसे ब्लेस करने वाला यहोवा हूं। कितने लोगों की गवाही? जगरूप की मम्मी कह रही थी अभी अभी तो पिछले संडे की तो बात है, कह रहे हमारे पड़ोसी है, बताओ कितने बता रही थी, 4-4 5-5 कुंटल अनाज खत्म हो जाता है। हमारा 2 कुंटल वो चले जा रहा, तीसरा साल खत्म ही नहीं हो रहा है। कैसे बढ़ जाता ड्रम में रखे रखे। अजीजों, खुदा सारपत की बेवा जैसों को ना मटके में रखे रखे आटा बढ़ा देता है, कुप्पी में रखा रखा तेल बढ़ा देता है, मोटरसाइकिल की गाड़ी की टंकी में पेट्रोल बढ़ा देता है, कारों के टैंक भर देता है, खाली बैंकों में जाने कहां से नोट डाल देता है। इन सब के गवाह तो हम भी आपके सामने खड़े हैं। जानते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में 500 रुपए भी नहीं है, कहां से 10,000 मिलेंगे पता नहीं, मिल गए। राहुल कह रहे थे चलो, लोग कहेंगे आज तुमने ठीक से नहीं देखा होगा, तुमने ठीक से नहीं देखा, गैस खत्म हो गई थी। वैसे तो यहाँ चिंता की कोई बात नहीं है, दिल गोशेन में कभी सिलेंडर भराना हो तो हमारे पास सारे इंतजाम हैं। लेकिन फिर भी खुदा कर रहे हैं इस सोच के आए कि पता नहीं भवन पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। भवन भी आए क्योंकि खुदा के घर जा रहे थे, खुदा की मर्जी में जा रहे थे। हाँ, कहीं और जा रहे होते तो रास्ते में धक्का लगाते, क्या भैया ऐसी जगह बंद हो गई, पेट्रोल भी खत्म है, गैस भी बंद है, अब धक्का लगा के कम से कम वहां तक तो, या रुको ऑटो करके मैं जाता हूँ, डिब्बा बोरो करके 2-4 लीटर पेट्रोल लाकर स्टार्ट करके फिर जाएंगे गैस भराएंगे, घंटे भर यही करते रहते हैं। लेकिन एक अच्छे काम में वो भी खुदा की मर्जी के अनुसार कर रहे हैं, तो खुदा भाई साहब खत्म नहीं होने देगा रसद को। तो खुदा कह रहा है कि तुम अपने जब फसल काटोगे तो पहला फूला मेरे घर में लेकर के आना, फर्स्ट फ्रूट। आम का जब लाओगे तो आम का पहला टोकरा यहाँ लाना, संतरे का पहला टोकरा, मतलब फूले का मतलब केवल, अब भैया हमारे पास तो आम की वो है, हमारे पास तो गेहूं तो हम लगाते नहीं, अब हमारा क्या होगा? अरे आम का टोकरा ले आना पहला। फर्स्ट फ्रूट का जो त्योहार है, जो भी फसल तुम्हारी होती है उसका फर्स्ट फ्रूट ले आना, खुदा के सामने लाके उसे एक्सेप्ट करवाना। देखिए बड़ा शब्द यहाँ लिखा हुआ है और वो उस फूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वो तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। जरूरी नहीं आपके लिए वो एक्सेप्ट किया जाए, इसलिए आओ और हिलाओ। अगर आप लाओगे ही नहीं तो कैसे एक्सेप्ट होगा? वरांडे में रख दिया यहोवा के आगे तो लाई नहीं, कैसे एक्सेप्ट होगा? आपको खुदा के भवन में ही नहीं, याजक के हाथों में लाके देना पड़ेगा कि याजक जी अब आप हिलाइए। और जब याजक हिलाएगा तो देखें एक्सेप्ट होता कि नहीं होता। आप सब लोग जानते हैं उरीम तुमीम में से जब रोशनी निकलती थी तो खुदा के अप्रूवल का वो निशान होता था। तो यीशु मसीह आएगा, जब आएगा 1500 साल के बाद, 1500 साल पहले फर्स्ट फ्रूट का त्योहार पहले पक्का कर दिया। और क्या सिस्टम से लगाया है कि सबत के अगले दिन ही ये हिलाया जाएगा, इससे पहले नहीं। या तीसरे दिन नहीं, भाई लेट हो गए थे, जाम में फंस गए थे इसलिए अब लेट हो गए, जी नहीं, बिल्कुल नाप तोल के। यीशु मसीह मेमना था फसह ना, किस दिन मरा? यीशु मसीह फसह का मेमना था कि नहीं?
फसह के त्योहार के दिन मरा कि नहीं मरा? Amen. अरे एक एक घटना जो बाइबल की लिखी हुई है पुराने नियम की, यीशु मसीह कह रहा है मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, तोड़ने नहीं आया हूं। मेमना मरेगा फसह का तो फसह के त्योहार पे ही मरेगा, और पूला हिलेगा तो विश्राम के अगले दिन ही हिलेगा। और यीशु मसीह जब हिलाया गया तो उसके हिलाने का एक्सेप्टेंस का प्रमाण था, तो उन्होंने कहा रुके रहो, पेंतेकुस्त के दिन आ गया, पवित्र आत्मा उतर के आ गया इस बात का अप्रूवल लेकर के कि तुम्हारा पूला एक्सेप्ट हो गया है ना। और जब तक एक्सेप्ट हो जाए, इसकी 14वीं आयत में लिखा है, और जब तक तुम उस चढ़ावे को अपने खुदा के पास ना ले आओ, उस दिन तक नए खेत में से ना तो रोटी खाना और ना भुना हुआ अन्न और ना हरी बालें, भला उस खेत में से किसी को भी कोई इस्तेमाल उसका नहीं करना है। यीशु मसीह ने कहा था यरूशलेम में ठहरे रहना, कोई इस्तेमाल नहीं करना, ना प्रीचिंग ना मीटिंग ना ये ना हो, रोके रहो। यीशु मसीह जो कि हमारा पूला है, विश्राम के बाद हफ्ते के पहले दिन स्वर्ग में हिलाया गया और हिलाने के बाद एक्सेप्ट कर लिया गया। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और जब यीशु मसीह एक्सेप्ट कर लिया गया तो उसके पीछे जितनी भी फसल पाई जाती है उन सबको उसने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप देखिए, दुनिया में 2 रिप्रेजेंटेटिव हो गए। एक तो हमारा ओरिजिनल बाप आदम, पहला आदम, जिसने रिप्रेजेंट किया तो कंडेमनेशन लेकर के आया और हमको दोषी ठहरवा दिया। अब हम कहां जाएं? कोई हमने बुला बुला के यीशु मसीह को यहां पर खड़ा किया है कि सबने इतना ज्यादा डिमांड दी ना, इनकलाब जिंदाबाद की अपनी तनख्वाह बढ़वाई दी। तो ऐसा हुआ काम कि यीशु मसीह को जबरदस्ती खींच के वो आसमान से कैसे नहीं आएगा, जबरदस्ती खींच के नीचे घसीट के पटक लिया। वो अपने आराम में, ग्लोरी में मजे ले रहा है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा अनुग्रह किया। आप गाने बहुत चल लेता ना अनुग्रह के, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। कैसे काफी है? उसने एक हमारे ऊपर अनुग्रह किया, हमने डिमांड नहीं करी, हमने नहीं बुलाया, हमारे में कोई खूबी लियाकत भी नहीं है। अपने आप उसने अपना सुख छोड़ा, अपने आप तख्त छोड़ा, अपनी ग्लोरी को छोड़ा, महिमा को छोड़ा और हमारे बीच में आकर के दुखी हुआ, हमारे साथ बीमारों में रहा, हमारे साथ मृत्यु में वो चला और यहां तक कि वो खुद भी क्रूस पर लटक गया, कट गया, मर गया और हिल गया। और हमको एक्सेप्ट करने के लिए पहले वो एक्सेप्ट हो गया। तो आज हम बड़ी खुशी के साथ कह सकते हैं, एक तो दुख वाली बात, मैंने कौन सी खता की थी जो आदम ने मुझे कंडेम करवा दिया? मेरी क्या फॉल्ट है जो मैं कंडेम बच्चा पैदा हुआ? भाई साहब, एक सिस्टम है, आप जो भी हो, आपको रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति अगर कंडेम तो आप भी कंडेम, एक्सेप्टेड तो आप भी एक्सेप्टेड। यदि हमें कंडेम करने वाला एक रिप्रेजेंटेटिव कोई हुआ है तो फिर इस बात का शुक्र ना करें कि हमें एक्सेप्ट करने वाला भी एक रिप्रेजेंटेटिव पैदा हुआ। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन खुदा के सामने है, 2 रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं, पहला आदम, दूसरा आदम। कब्रिस्तान की आयतें, पहला आदम मृत्यु लेकर के आया, पढ़ते ना कुरिन्थियों में कि पहला आदम मृत्यु लेकर के आया और दूसरा आदम जीवन दायक आत्मा बना। पहला आदम मृत्यु लाया, दूसरा आदम जीवन लाया। पहला आदम कंडेमनेशन लाया, दूसरा आदम एक्सेप्टेंस लाया। पहला रिजेक्ट हुआ, दूसरा एक्सेप्ट हुआ। तो यदि आपके बिहाफ पर आप रिजेक्ट हो सकते हैं तो बुरा क्यों मानते हैं? एक आपके बिहाफ पे एक एक्सेप्ट होने वाला भी तो है, लेकिन देखना पड़ेगा आप उसकी खेत में है कि नहीं है, आप उसके खेत में है कि नहीं। मालूम पड़ा पूला कटा था पड़ोस के खेत का, वो एक्सेप्ट हो गया, हमने कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू हो गया। तुम्हारे यहाँ का पूला कहाँ गया? वो तो पड़ोसी गांव का पूला एक्सेप्ट हुआ है, क्योंकि वो तो खेत अलग है।
आप कौन से खेत की मूली हो? हैं? आप कौन से खेत का गेहूं हो? हाँ यार, हमारा वाला तो क्या गया ही नहीं, ना एक्सेप्ट ना रिजेक्ट, क्या गया ही नहीं। तो भाई साहब, आपको पहले चेक करना पड़ेगा आप उस खेत में हैं कि नहीं जिसका पूला एक्सेप्ट हुआ है, क्योंकि आप उस खेत में पैदा हुए जिसका रिजेक्ट हुआ। आप उस खेत में सुनील भाई पैदा हुए हैं जिसका पूला रिजेक्ट हुआ है। तो एक मौका आता, देखिए कई बार मैं इस बात को कह चुका हूं, जिंदगी में एक बार केवल एक मौका ऐसा आता है जिसमें इंसान की योनि बदल जाती है। एक बार मौका आता है, उसकी योनि बदल जाती है, वो कंडेम से एक्सेप्टेड में आ जाता है, वो दोषी से राइचस में आ जाता है, वो नरक वाली पार्टी से स्वर्ग वाली में आ जाता है। जिंदगी में एक बार चांस आता, वरना तो आता ही नहीं है। तो यदि मैं और आप उस खेत के पूले हैं जिसमें से एक्सेप्ट हुआ यीशु मसीह, तो भाई साहब फिर तो मजे आ गए, फिर तो खुदा के कबूल हो गए। वरना चाहे कितना गाना गाते रहो, प्रेम पिता की स्तुति गाएं, वो ये बचाता हमें, है ना। जिनको बचाता होगा बचाएगा, जिनको क्षमा करता करेगा, आपको नहीं करेगा, मुझे नहीं करेगा, यदि हम उस खेत में ना पाए जाएं जिसमें यीशु मसीह था। तो ये कैसे होगा? ब्रीडिंग पे आ जाइए, हाइब्रिड, वही आदम के परिवार में तो हाइब्रिड ही हाइब्रिड पैदा हो रहे हैं। यीशु मसीह के परिवार में आ जाओ ना, कैसे आए? जो रोटी तुम्हें मूसा ने दी जंगल में, सबने खाई और मर गए। वो रोटी जो अनंत जीवन देती स्वर्ग से उतर के आई, वो मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो हरगिज ना मरेगा, और अगर मर भी जाए तो चिंता मत करो, कब्र से निकाल के ले आऊंगा। मैं वो रोटी हूं जो जगत को जीवन देती है। आप हैं कौन? आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन खुदा था, वचन देहधारी हुआ। आप तो वचन रूपी रोटी हैं। तो हम कैसे बने? अपनी ब्रीड चेंज करो। और ब्रीड कैसे चेंज होती है? बाई ब्लड होती है चेंज। जो जीन्स होते हैं ब्लड में चला करते हैं, इस वाले जीन्स को ले लो। एक मौका जिंदगी में आता है कि आप अब अपनी पुरानी जीवन को, पुरानी योनि को खत्म कर सकते हैं जो कि दोषी वाली थी। कैसे? आप प्योर वर्ड ऑफ गॉड पे बिलीव करके आ जाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा कलीसिया पे ब्रूडिंग करता है, मंडलाता है। जब खुदा का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडलाया तो क्या हुआ? रोशनी भी हुई, उसके बाद पानी भी हटा, पौधे भी आए, जानवर चिड़िया भी आए, और मनुष्य भी आया। ब्रूडिंग से ये होता है। तो पवित्र आत्मा जब हम लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं, तो पवित्र आत्मा यहाँ कलीसिया में ब्रूडिंग करता, मंडलाता है, और मंडला करके हृदयों को हमारे आपके प्रिक करता है। बात सही कह रहे हैं, मान लो। बात सही कह रहे हैं, विश्वास कर लो। बिल्कुल सही बात है, इसको मान लो। नहीं समझ में आ रही है, लेकिन बहुत नापी तुली है, क्योंकि तुम्हारी बैकग्राउंड हल्की, इसलिए समझ में नहीं आ रही है। मान लो इस बात को। तो वचन के द्वारा जब प्योर वचन पे, बिना मिलावट के, बिना हाइब्रिड के जब आप विश्वास करते हैं, तुम्हारा जन्म, पतरस की पत्री पहला अध्याय 21वें है, तुम्हारा जन्म नाशमान बीज से नहीं, बल्कि सदा तक ठहरने वाले अविनाशी वचन रूपी बीज के द्वारा हुआ है। नए जन्म की जरूरत क्या पड़ती है? पुराना जन्म ठीक तो था। अरे पुराना तो कंडेम हो गया वो आदम के रिप्रेजेंटेशन में। जब तक आपका नया जन्म नहीं होगा तब तक नए खेत में नहीं आ सकते आप और हम। और नए जन्म के लिए जरूरी है आपको उस बीज से जन्म लेना पड़ेगा जो खुदा का वचन रूपी बीज है, ओरिजिनल है, मिलावट वाला नहीं है। क्या आपको मेथोडिस्ट का रिप्रेजेंट कर पाएगा? मिलावट वाला, बैप्टिस्ट वाला, पेंटिकोस्टल वाला, एबीसी वाला, एवेंजलिकल वाला, कौन सा जो कलीसिया आपके ब्याह पे खड़े होकर आपको बचवा पाएगी? कौन सा वचन है, चाहे कैथोलिक हो, चाहे रोमन हो, चाहे प्रोटेस्टेंट, बचवा पाएगा आपको? इस दुनिया में कोई कलीसिया आपको नहीं बचवा पाएगी,
क्योंकि सारे हाइब्रिडाइज हुए पड़े हैं। आपको प्योर वर्ड पे आना पड़ेगा, बैक टू ओरिजिनल आना पड़ेगा। साथ में दूध की मिनिस्ट्री क्या है? बैक टू द वर्ड, बैक टू द वर्ड। लड़के बालों का ईमान पितरों के ईमान पे, ओरिजिनल पे लेकर के आना है। आप ओरिजिनल वचन से अंदर बसवा करके नया जन्म तो लीजिए। और जब आप नया जन्म लेते हैं, पाक रूह का बपतिस्मा मिलता है, तब आपका एक्सेप्टेंस होता है उस खेत में। उस खेत में, जिस खेत का पूला प्रभु यीशु मसीह है। तो मेरे भाई और बहनों, मौके बहुत सारे आते रहते हैं। सैंपल ये वाला सेलेक्ट हो चुका है, और जो ब्लड जो है प्रभु यीशु मसीह का अपने बच्चों को प्योरीफाई करने के लिए ब्रूडिंग कर रहा है। और यीशु मसीह ने हमको जब रिप्रेजेंट करा और आपको जब रिप्रेजेंट करा, तो यीशु मसीह कह रहा है ये मेरे बेटे और बेटियां हैं। ये जो मेरे खेत के फूल है ना, मेरे बेटे हैं और मेरी बेटियां हैं। तो भाई आप एक्सेप्टेड हो, तो अपने परिवार को भी लेकर के आओ, वो भी एक्सेप्टेड है। तो यीशु मसीह हमको रिप्रेजेंट कर रहा है अपने बेटे बेटियों के रूप में, हमको ब्रिंग बैक कर रहा है, नए जन्म के द्वारा से वापस लेकर के आ रहा है, ताकि हमारी जो जिंदगी जो खराब हुई पड़ी थी पुराने जीवन से, जिसको रिप्रेजेंट करने वाला हमारा बाप आदम फेल हो गया, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हो गया, कंडमनेशन में चले गए हम लोग। अजीजों, हमारे पास एक खुशी की खबर है, और वो ये है कि एक और आदमी, क्योंकि हम आदमी हैं इसलिए उसे भी आदमी होना पड़ेगा, हम मनुष्य हैं उसे भी मनुष्य होना पड़ेगा। और वो मनुष्य जो है यीशु मसीह, हमको जब रिप्रेजेंट करने के लिए खुदा बाप के सामने खड़ा है। नबी का अगर आपको दर्शन याद हो, जब उन्होंने वो रेस्टोरेंट में थे जहाँ 90 साल की वो शराब पीने वाली औरत से मुलाकात बातचीत करते हैं, और वो पूरा स्फेयर दिखाया गया, वहाँ पे ब्लड दिखाया जा रहा है, और वहाँ से जजमेंट अनाउंस होता है कि इसको जान से मार दो, ये जुआ खेल रहा है, जान से मारो विलियम ब्रैनम को, ऐसा कर रहा है, जान से मारो, उसको डाल दो नरक में। तो वहाँ पर हमको रिप्रेजेंट करने वाला एक खड़ा हुआ था। सही बात। हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारे साथ दुख ना हो सके दुखों में। हमारा महायाजक क्या काम करता है? रिप्रेजेंट करता कि नहीं करता? प्रायश्चित के दिन जो 7वें महीने का 10वां दिन था, जबकि डे ऑफ अटोनमेंट बनाया जाता था, उस दिन सारे इस्राएलियों के पापों को लेकर, अपराधों को लेकर के ब्रेस्ट प्लेट लगा करके, सफेद कपड़े पहन करके, उस दिन कलर्ड कपड़े नहीं पहनता था महायाजक, सफेद कपड़े पहन के जब वो लहू लेकर के जाता था परम पवित्र स्थान में, और जब जाकर वहां 7 बार छिड़कता था, तो उस समय वो सारे इस्राएल को रिप्रेजेंट करता था। और व्यवस्था बताती है, अगर खुदा ने एक्सेप्ट कर लिया महायाजक को, हारून को, या जो भी था, तो सारे इस्राएलियों के पाप क्षमा हो गए, एक्सेप्ट कर लिया। और अगर नहीं किया एक्सेप्ट, तो वो तो मरा मरा, साथ में सारे इस्राएली भी गए। तो महायाजक हमारा प्रभु यीशु मसीह जा रहा है, वो एक तस्वीर अलग है। अब हमारा पूला यीशु मसीह जा रहा है हिलने के लिए स्वर्ग में, और वहां पर महायाजक कौन मिलेगा? वहां पे मलकीसदक है, वहां पर मलकीसदक है। क्या लिखा उसके बारे में 7वें अध्याय में इब्रानी में? वो सदा काल का है, ना माँ है ना बाप है, वो सदा काल का याजक है, वो महायाजक है, वो खुदा खुद है ना। उसके सामने अभी यीशु मसीह जा रहा है मलकीसदक की रीति पर। यीशु मसीह मलकीसदक नहीं है, मलकीसदक की रीति पर यीशु मसीह सदा काल का याजक बन गया। कब? पहले तो नहीं था। यीशु मसीह पहले महायाजक नहीं था, सदा काल का याजक भी नहीं था यीशु मसीह। जिस दिन यीशु मसीह ब्लड लेकर के स्वर्ग में गया है जी उठने के बाद, और वहां पर जाकर के जब वो हिलाया जाता है, ब्लड छिड़का जाता है, तो यीशु मसीह जो कि हम गुनहगारों को रिप्रेजेंट करने वाला हमारा भाई था, वहां पर वो स्वीकार होता है। तब इब्रानियों की पुस्तक बताती है हमें कि मलकीसदक की रीति पर
सदा काल का याजक बन गया। किसके लिए? हमारे लिए। जब यीशु मसीह में पूरा एक्सेप्ट हुआ तो सारी पीछे की खेती एक्सेप्ट हो गई। किसके लिए? हमारे लिए। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि आज जैसे लिखा हुआ है पहलौठों की सभा है? पहलौठों की सभाएं ये बाइबल बताती है हमको, ये उसके खून खरीदे हुए जो लोग हैं, पहलौठों की सभाएं। यदि आप उसके खेत में पाए जाते हैं तो जी उठने वालों में सबसे बड़ा पहलौठा हमारा बड़ा भाई कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि जी उठने वाले जिए और फिर मरे, लेकिन यीशु मसीह तो ऐसा जी के उठा कि पूरी की पूरी खेती को खींच के अपने साथ ले गया। लेकिन सारी बंधुआई को निचले स्थानों में उतरा था पृथ्वी के, लेकिन बंधुआई को बांध कर यहां से पूरे स्वर्ग में उठा करके ले गया। वो पहलौठा है, वो हमारा बड़ा भाई है, हम लोग उसके छोटे छोटे भाई हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि खुदावन ने एक ऐसा प्रोविजन रख दिया जिसमें हमारी कोई लियाकत नहीं है कि एक और हमें रिप्रेजेंटेटिव मिल गया और हमारा सैंपल कबूल हो गया। और सैंपल के बाद ऑर्डर मिल गया कि सारा शिपमेंट अपना भेज दो। सैंपल एक्सेप्ट हुआ, सारा शिपमेंट जो भी तुम्हारे खेत में प्रभु अब आप सुनिए खेत में कौन कौन है। जैसे कहते थे ना एक पदा हुआ आम भी है। क्या खेत में सारे के सारे दाने उतने ही मोटे हैं जितना सैंपल गया था? क्यों आरजी भाई? नहीं, खेत में क्या सारे गेहूं के दाने बराबर होते हैं? हैं? एक बराबर के नहीं होते हैं। कुछ ऐसा किसी को ज्यादा पानी लग गया था, अच्छी धूप लगी तो मोटा फूल गया, और कुछ जो किनारे वाले थे झाड़ियों के पास आ गए थे, घास के पास थे, जहां पे गोखुर वो बटरे ज्यादा लगे थे, वो थोड़े पतले पतले सुखड़े सुखड़े रह गए। कुछ दाने ऐसे मिलेंगे कि वो गिंडार की तरह घूम भी गए थे, है ना? तो लेकिन भैया एक बात है, जब सैंपल एक्सेप्ट है तो सप्लाई होगी पूरी। उसी खेत के हैं, सब एक बराबर नहीं है, एक जैसे नहीं है, एक क्वालिटी के नहीं है, एक साइज के नहीं है, लेकिन है उसी खेत के। आप सब क्या एक जैसे हो? क्या सबका ईमान एक बराबर है? क्या सबकी सेवा एक जैसी है? क्या सबकी अंडरस्टैंडिंग एक बराबर है? तो इसमें कोई सूखा भी है, कोई मुचड़ा हुआ भी है, कोई फूला हुआ भी है। कई बार ना डबल आ जाते हैं। दो गुठली वाले आम होते हैं ना, केले भी डबल कई बार होते हैं ना, दो कुछ ऐसे भी तो होते हैं, है ना? कहलाता वो एक है लेकिन होते दो हैं। कई बार अंडे भी दो होते, डबल जर्दी वाले आ जाते हैं। अब भैया चाहे डबल जर्दी वाला हो और चाहे हाफ जर्दी वाला हो, चाहे चौथाई वाला हो, कबूल है। होता ना, कबूल है कबूल है कबूल है ना? अब चाहे सूखा दाना हो, चाहे मोटा दाना हो, चाहे कैसा दाना, कबूल है। अब वो चाहे छोटा वाला गेहूं था, चाहे इतना वाला था, चाहे इतना बड़ा वाला था, वो सारी फसल कबूल हो गई है, क्योंकि सैंपल एक्सेप्टेड तो पूरा खेत एक्सेप्टेड। खुदा का बड़ा धन्यवाद हो कि फर्स्ट एडम का रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए कंडेमनेशन का बना, लेकिन सेकंड एडम जो था वो हमको एक्सेप्ट करवा गया। सैंपल एक्सेप्ट हुआ है तो हम तो लगे लिपटे में एक्सेप्ट हो गए। अगर मान लो हम में से किसी को कहते हैं सुनो एक काम करो, इस खेत में से सारे पूले ले आओ। अबे सारे मत मंगवाओ भैया, एक ही ले जाओ, और एक कौन सा वाला ले जाओ? तू चला जा, तू चला जा, ये तू चला जा, तू चला जा, नहीं चलेगा। ये भी खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने सैंपल भी खुद ही सेलेक्ट करवा दिया कि भाई ये वाला सैंपल मैं ले रहा हूं, और वो था यीशु मसीह, और यीशु मसीह सेलेक्ट हुआ। उसके सेलेक्ट होने पे हमारा भी फायदा हो गया, हम भी सेलेक्ट हो गए। अब जो यीशु मसीह की खेती सेलेक्ट हुई है, इनके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन का तगमा नहीं है। ये प्योर वर्ड ऑफ गॉड वाले हैं, इनके ऊपर तगमा नहीं है, इनके ऊपर ठप्पा नहीं है कि ये समझौते वाले हैं, ये हाइब्रिडाइज्ड वाले हैं। ये जो स्टैंड ले पाना है, ये क्या चीज है? आप उस खेत के रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब जो एक्सेप्ट हो चुका है।
और चूंकि एक्सेप्टेड खेत की आप फसल हैं, तो आप भी प्योर वचन से, जैसे या पतरस की पत्री में लिखा है, अविनाश, नाशमान नहीं बल्कि अविनाशी वचन रूपी बीज के द्वारा आपका जन्म हुआ है, आपका अभिषेक हुआ है, आपकी फिलिंग हुई है। तो अब आप उस लंगड़े घोड़े की तरह या गधे के बच्चे की तरह आपको ये ना सोचो मैं लंगड़ा हूं, मैं भेड़ा हूं, मैं टेढ़ा हूं, मैं पिचका हूं, मैं ऐसा हूं, तो मालिक मुझे मारेगा, रिजेक्ट कर देगा, फेंक देगा। कोई नहीं, हमारे बिहाफ पे जो जाना था सैंपल चला गया और एक्सेप्ट होना था एक्सेप्ट हो गया। हम तो जैसे लंगड़े लूले उल्टे सीधे जैसे भी हैं, बस इन्हें लोड करो और वहां रैप्चर में इटर्निटी पहुंचाओ। ठीक है ना? तो मैं कह सकता हूं कि आज हमारे लिए धन्यवाद का दिन है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि रिप्रेजेंटेशंस, अगर कहा जाए मैसेज का क्या हेडलाइन दिया जाए, द रिप्रेजेंटेशंस, द रिप्रेजेंटेशंस। एक रिप्रेजेंटेशन था आदम कंडमनेशन वाला, दूसरा रिप्रेजेंटेशन है यीशु मसीह एक्सेप्टेंस वाला। ठीक है ना? तो कहने को तो 2 मिनट भी कहा जा सकता था इस बात को, लेकिन चलो, ये प्रभु यीशु मसीह का प्यार है जिसने हमको रिप्रेजेंट करके भैया हमारी जान बचवा दी, है ना? इसलिए आइए खड़े हो जाएं और धन्यवाद स्वरूप यीशु के प्यार ने मुझे है यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया, मेरे लिए तो प्यार का दरिया बहा दिया। और ये तो ऐसे गाने की वैसे भी आते हैं, और एक जना बस लीड लेने वाला चाहिए तो यहां से आपको मिल ही जाएगी। जिंदगी
अब खौफ है नहीं मुझे जीवन की राह में, अब खौफ है नहीं मुझे जीवन की राह में। यीशु जो साथ साथ है कलवरी की राह में, यीशु जो साथ साथ है कलवरी की राह में। गाओ गरुड़ भर यही अपना बनाया, यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया, यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। मेरे लिए तो प्यार का दरिया बहा दिया, मेरे लिए तो प्यार का दरिया बहा दिया, यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया, यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। वीरानियों के सारे में चलने वालों सुनो, वीरानियों के सारे में चलने वालों सुनो, हर पल मसीह से दूर ही रहने वालों सुनो, हर पल मसीह से दूर ही रहने वालों सुनो। सबके गुनाह बोझ को उसने उठा लिया, पूरे कब्रों में सिखा दिया, जीना सिखा दिया। मेरे लिए तो प्यार का दरिया बहा दिया, मेरे लिए तो प्यार का दरिया बहा दिया, यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया, यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। यीशु के प्यार ने, कुर्बानी ने, एक्सेप्टेंस ने मुझे जीना सिखा दिया कि खुदावन ने उस पूले को कबूल करके सेकंड एडम को एक्सेप्ट करा और उसके पीछे हम जो खेती हैं उसकी हमें भी स्वीकार कर लिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके प्यार के लिए जो प्रतिदिन हमारे ऊपर जाहिर करते जा रहे हैं। ये कलीसिया आपकी है, आप इसके चरवाहे हैं, आपने इसी के लिए जान दी है, आप इसको लेकर चल रहे हैं, आप ही मार्गदर्शक हैं, आप ही नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वचन बताता है कि प्रभु ही है जो इस कलीसिया को बेदाग, बेझुर्री, निष्कलंक बना रहा है, क्योंकि अपने लिए अपनी दुल्हन वो तैयार कर रहा है। आज संदेश के माध्यम से आपने बताया कि प्रभु आप वो पूले हैं जो कबूल हो गए और हम जो आपकी खेती हैं पीछे निकम्मे नालायक जैसे भी हैं आपके खेत में पाए जाते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, आपके आत्मा के भागीदार हुए हैं, नए जन्म पाई हुई ये कलीसिया है, पहलौठों की सभा है, आपने प्रभु इसे स्वीकार किया है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और हमारी किस्मत का खुल जाना है। आपका बहुत धन्यवाद देते हैं इस प्यार के लिए जो आपने इस गोशेन के ऊपर जाहिर किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। ये छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रिफाकत हर एक ईमानदार के साथ, और ख़ास तौर से गोशेन की कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। यीशु कितना प्यारा है तू, तू है महान, कैसी है सुबह के तारे समान, यीशु कितना प्यारा है तू, यीशु कितना प्यारा चमकता सुबह के तारे समान, यीशु कितना प्यारा है तू। थैंक यू। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ हो।